Good morning, everyone. I welcome all the students studying in offline mode, online live mode और SaaS application mode to SaaS Institute. आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट जो है उसके अंदर 4th यूनिट प्रिपेयर करने वाले हैं. कुछ फिक्स क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी 2.5 मार्क्स के लिए भी एंड 10, 12 या 15 मार्क्स के लिए. बस ये फिक्स क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और यही आपको एग्जाम में आएंगे. यही क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं. इसी तरह से इसी लैंग्वेज में लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही कम टाइम में आप ए से बी ग्रेड लेट बाय मतलब लोएस्ट में लोएस्ट कंसीडर करें तो बी ग्रेड हम आराम से स्कोर कर सकते हैं. सी डी ई तो सोचना ही नहीं है. ठीक है, ए या बी ग्रेड इजीली स्कोर कर सकते हैं और अगले 45 मिनट्स टू 1 आवर में ये पूरा यूनिट प्रिपेयर्ड भी हो जाएगा. तो आपको ये पता भी चलेगा कि हाँ ये स्कोर करना बहुत इजी है. आप सब लोग अपने पास हमारे ये पैम्पलेट ले ले, साथ में पेन या हाइलाइटर पेन, ब्लू पेन, रेड पेन या हाइलाइटर पेन रखे ताकि जरूरी चीजों को टिक मार्क कर सको, नोट डाउन कर सको, अंदर हाईलाइट कर सको, तो आपको एग्जाम में और इजी रहेगा. चलिए, तो पैम्पलेट के अंदर सबसे पहले हमारे शॉर्ट क्वेश्चन. खास चीज ध्यान रखना कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं. पास्ट पेपर्स में भी यही क्वेश्चंस रिपीट बार बार होते रहे, तो अच्छे से ध्यान रख के पढ़ना है. देखिए, सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स के लिए. व्हाट इज कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इन एडवर्टाइजमेंट. कॉन्सेप्ट मतलब एक आइडिया. हमारे माइंड में कोई थॉट आया है तो पहले हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये आइडिया वर्थी है, फ्रूटफुल है. जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हमें मिलेगा या नहीं. तो देखिए क्या कहा है, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग इज डिफाइंड एज, टिक करना है अभी, रिसर्च मैथड that involves asking customer questions about your concept and ideas for a product or service before actually launching it. मतलब आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करो उससे पहले आपके माइंड में जो आइडिया है उसको आप टेस्ट कर रहे हो कि भाई अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो क्या लगता है आपको कि इससे फायदा होगा, आपको यूजफुलनेस होगी. फॉर एग्जाम्पल सास इंस्टीट्यूट ये प्लान कर रहा है कि भाई हम लोग आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए स्पेशल रिवीजन बैच अरेंज करें. अभी हमें नहीं पता है कि एक्चुअली में जब हम ये बैच अरेंज करेंगे रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले तो स्टूडेंट को उससे फायदा होगा या नहीं होगा, स्टूडेंट ये चाहते भी है या नहीं चाहते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट टेस्ट करेंगे. मतलब आपको पूछेंगे कि देखो हम लोग इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि सभी के सभी सब्जेक्ट का हम लोग आपको सुपर रिवीजन करवाए, पास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करवाए और फिक्स 4-4 घंटे देंगे डेली और उसके अंदर 2 दिन में आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा. इस तरह से हम लोग प्लान कर रहे हैं और ये हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऑफलाइन मोड में भी रखे, ऑनलाइन लाइव मोड पे भी रखे. क्या लगता है आपको, आपको इससे फायदा होगा, आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे या सर क्या बकवास वाहियात आइडिया है, पढ़ा तो दिया आपने, फिर छुट्टी दे दो, हम अपने हिसाब से घर पे पढ़ लेंगे, सिलेबस खत्म हो गया, अब हमारे हिसाब से हम लोग कर देंगे. कुछ भी हो सकता है, कस्टमर कुछ भी सोच सकता है. अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि जो मेरा आइडिया है एक सर्विस के लिए, भाई फॉर एग्जांपल सुपर रिवीजन बैच रखनी है, तो उसके लिए मैं कस्टमर को मैं वो लॉन्च करूं उससे पहले उनको बताता हूं देखो मैं इस तरह से कुछ प्लान कर रहा हूं, अभी आपके इसके अंदर जो भी आइडियाज या थॉट्स है वो आप हमें दो. अब उसके हिसाब से अगर ऐसा कुछ लगेगा कि ये चीज सही है तो हम करें, ये चीज इस तरह से गलत है तो उसमें चेंज करें, ये चीज तो एकदम बकवास है करनी ही नहीं चाहिए तो ना करें. बट सीधा लॉन्च कर दिया और बाद में रिस्पॉन्स नहीं मिला तो, इसलिए ये कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होता है. तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में मेन क्या है, आस्किंग कस्टमर क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज. अब ये कॉन्सेप्ट या आइडियाज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए होगा या सर्विस के लिए होगा बिफोर एक्चुअली लॉन्चिंग इट. ये मेन वर्ड है क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं, हमारा आइडिया ये सही है या नहीं, इसके लिए कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होता है. Thus, you can gauge your customers' acceptation. Gauge मतलब estimate, अंदाज लगा सकते हो. Gauge customers' expectation and their willingness to buy and therefore make critical decisions before the launch. मतलब इससे आपको पता चलेगा कि आपके कस्टमर एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, और आप एक्चुअल प्रोडक्ट लॉन्च करो उससे पहले उसके अंदर जो भी कोई चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सको. तो ये कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होता है. कॉन्सेप्ट टेस्टिंग मतलब प्रोडक्ट या जो सर्विस है
उसके आइडिया या कॉन्सेप्ट के बारे में हम क्वेश्चन करेंगे कस्टमर को बिफोर लॉन्चिंग इट। अब कस्टमर के जो फीडबैक मिलेंगे उससे हमें पता चलेगा कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी विलिंगनेस क्या है कि भाई सर ऐसी बैच रखो, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसी बैच रखो, हम तो अभी देखेंगे, मूड होगा तो आएंगे, नहीं होगा तो फिर अपनी मर्जी के मालिक है, माई लाइफ माई रूल्स, मर्जी होगी तो चले जाएंगे। तो ये क्या हुआ, पहले टेस्ट करना। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्या है? 2 लाइन लिखनी है, 2.5 मार्क्स में कंफर्म मिलेगा आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। तो देखो, एडवर्टाइजिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बिजनेस, ये हमें पता ही है। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, अभी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये टिक करनी है, ये आपके आंसर में होना चाहिए। खास ध्यान रखना कि जो चीजें टिक मार्क की है, हाईलाइट की है, या इवन मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं, ये आपके आंसर के अंदर आप अंडरलाइन भी करोगे, एग्जाम में लिखोगे तो इसको अंडरलाइन करोगे, क्योंकि पेपर चेकर की नजर उसी के ऊपर होगी, उसको वो दिख गया, आपको फुल मार्क्स मिल गए। अगर आपने इधर उधर के गप्पे मारे हैं तो वो थोड़ा पढ़ेगा, फिर उसको समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट में उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, स्टूडेंट ने सिर्फ ऐसे ही स्टोरीज लिख रहा है। ठीक है, तो आपको ये मेन वर्ड्स, और मेजोरिटी स्टूडेंट्स का ऐसा होगा जिन्होंने ये सब्जेक्ट में लिखा है गप्पे ही मारते थ्योरी में। अब उसके अंदर आपकी सप्लीमेंट्री में ऐसा हुआ कि आपने मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करके दिखाया, क्योंकि उसको थोड़ी पता है पेपर चेकर को कि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है या नहीं किया है। तो आपको उसको दिखाना है, उसकी नजर ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, हाँ यार इसने तो सारे मेन वर्ड्स लिखे हैं, सारी चीजें इसकी सही है, मतलब इसने गप्पे नहीं मारे, तो फटाफट मार्क्स दिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो पहली लाइन कॉमन है, एडवर्टाइजिंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर बिजनेस। देखो, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस measures how well a marketing or advertising campaign did and how well it met with the company's goal. देखो, एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस मतलब हमने एडवर्टाइजिंग की, मार्केटिंग किया, अब वो इफेक्टिव रहा या नहीं वो चेक करना है, ताकि फिर से हम मार्केटिंग करें तो हमें पता हो कि यार देखो हमने पिछली बार भी इस तरह से मार्केटिंग किया था, बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, कोई आउटकम नहीं मिला, तो फिर अगली बार हम मार्केटिंग ना करें या उस तरह से ना करें। पर अगर हमने देखा कि यार हमने जिस स्टाइल से मार्केटिंग किया था वो कस्टमर तक हमारे मैसेज बहुत अच्छे से पहुंचे, कस्टमर ने उसको समझा भी और हमको रिस्पॉन्स भी मिला, मतलब ये मार्केटिंग अच्छा है, इफेक्टिव रहा है, तो अगली बार हम उस तरह से करें। तो ये मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस चेक करनी बहुत जरूरी है, ताकि फ्यूचर के जो मार्केटिंग प्लान है वो हम प्रॉपरली कर सके। तो देखो क्या लिखा है, मेजर हाउ वेल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन डिड, जो हमने मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया था वो कितना अच्छे से रहा, एंड कंपनी के जो गोल्स थे, एक्सपेक्टेशंस थे, वो मैच हुए या नहीं, मीट हुए या नहीं उस एडवर्टाइजिंग कैंपेन से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द कंपनी वांट्स टू गेट अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर कंपनी को अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब मैंने जितना भी पैसा मार्केटिंग के पीछे खर्च किया, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस है कहां पर भी पैसा खर्च करेगा तो वो ये देखेगा कि जो मैं खर्चा कर रहा हूं क्या उसके सामने मुझे रिटर्न मिल रहा है। अगर जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं उसके सामने हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, वो चीज बंद कर दो, वरना वो आपके बिजनेस के लिए लॉस मेकिंग है, आपके बिजनेस को डुबाएगा। अगर मैं मार्केटिंग करता हूं और वो मार्केटिंग से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो फिर वो मार्केटिंग का खर्चा मुझे नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुपर रिवीजन बैच में चला रहा हूं और वो रिवीजन बैच में हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं पर उससे कोई आउटकम नहीं मिल रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर वो नहीं करना चाहिए। कोई भी बिजनेस हो, यहां पर एडवर्टाइजिंग कैंपेन से देखना है कि ये देखना जरूरी है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो मैच हो रहा है या नहीं, वो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस चेक करने से ही मिलेगा। तो मेन वर्ड ROI याद रखना, उससे आप पूरा सेंटेंस बना पाओगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। Measuring ad effectiveness allow you to understand the impact and reach of your campaign, allowing you to determine the ideal amount of exposure. मतलब आप एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस मेजर करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कैंपेन था उसकी क्या इंपैक्ट रही और कितना रीच हुआ, मतलब कितने लोगों तक पहुंचा, मतलब अल्टीमेटली आपकी एडवर्टाइजमेंट या कैंपेन इफेक्टिव रहा या नहीं रहा, जिससे आप फ्यूचर में अमाउंट ऑफ एक्सपोजर डिसाइड कर सकते हो कि भाई इतना पैसा हम लोग खर्च कर सकते हैं, इससे चाहे जितना भी ज्यादा पैसा खर्च करो जो हमारी रीच है वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ रही, या अगर हम थोड़ा पैसा और खर्च करेंगे तो हमें जो रिटर्न मिलेगा यानी कि लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो ज्यादा पहुंचेगी।
तो हम उसके हिसाब से चेंज कर सके। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस आपको याद रखना है। पहला जो सेंटेंस है वो लिखो नहीं लिखो चलेगा। दूसरा मेन है कि एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस मेजर्स हाउ वेल marketing or advertising campaign did and how well it met with the company's goal. Then second point, it is important if the company wants to get a good return on investment, तो ROI उसके ऊपर से सेंटेंस बनाना है। और तीसरा, उससे पता चलेगा allows the company to understand the impact and reach of your campaign, आपके कैंपेन का क्या इंपैक्ट रहा, कितने लोगों तक वो पहुंचा, and allowing you to determine the ideal amount of exposure and what is not working with the advertising strategy। मतलब आपने जो एडवर्टाइजिंग में प्लान किया उसमें से क्या आपकी फेवर में रहा, क्या आपके फेवर में वर्क नहीं किया। लाइक मूवी रिलीज होती है तो मूवी के टाइम पे अलग अलग कैंपेन वो चलाते हैं, देखो इसने ऐसे कपड़े पहने, देखो ये दोनों का इस तरह से अफेयर चल रहा है, देखो इन दोनों का झगड़ा हुआ। अभी इससे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मूवी रिलीज हो रही है, टाइगर 3 आ रही है, उससे पहले ही रूमर स्प्रेड करेंगे कैटरीना कैफ और सलमान खान के बीच में फिर से इलू शुरू हो गया है। एग्जाम्पल, ये मार्केटिंग का उनका स्ट्रेटेजी है। बेचारा विकी कौशल रो रहा है। अभी इस तरह से, अभी इसका कितना बेनिफिट कंपनी को मिला, क्या ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अच्छे से चला या उसने रिवर्स इंपैक्ट किया, नहीं काम किया हमारी फेवर में। तो वो चीजें देखेंगे भाई देखो ये हमारी फेवर में हुआ तो आगे चल के एडवर्टाइजमेंट में इन चीजों को रिपीट करेंगे। ऐसा हुआ कि ये हमारे फेवर में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहा है, तो वो बंद करेंगे। क्लियर? चलो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाउ थर्ड, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैबोरेटरी टेस्टिंग। अभी लैबोरेटरी टेस्टिंग में क्या होता है, आप देखो कि मेडिकल में आप ये टर्म्स सुनते हो कि लैबोरेटरी में टेस्ट हो रहा है, रिसर्च भी हो रहा है तो लैबोरेटरी में रिसर्च कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट भी हो रहा है तो लैबोरेटरी में टेस्टिंग चल रहा है। लैबोरेटरी में क्या होता है कि जो हमारा डिसाइड किया हुआ एनवायरमेंट होता है ना, उसके अंदर आप चेक कर सकते हो चीजों को। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा हो कि साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहे हैं लैबोरेटरी में, तो रिसर्च सेंटर के अंदर क्या होता है कि उनके हिसाब से भाई इतना टेम्परेचर रखना है, ये चीजों को रखना है, ये चीजों को हटा देना है, क्योंकि मुझे इंपैक्ट चेक करनी है इसकी। सेम लैबोरेटरी टेस्टिंग में, एडवर्टाइजमेंट में भी ऐसा ही होता है कि हमारे कंट्रोल एनवायरमेंट के अंदर ये हमें कैसा आउटकम देगा। ठीक है, तो लैबोरेटरी टेस्टिंग में जैसे साइंस में होता है कि कुछ फिक्स एनवायरमेंट के अंदर हम चीजों को चेक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में भी लैबोरेटरी टेस्टिंग में यही होता है। देखो, अ सिम्युलेटेड मार्केट प्लेस situation designed to expose customer or potential customer basis to advertising or new product, मेन चीज है इन अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। मतलब हमारी एडवर्टाइजमेंट को ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे हमारे कंट्रोल वाली सिचुएशन में, मतलब आप ये चीजों को इग्नोर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये एक ट्रेलर दिखाया मूवी का या एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई, फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, लगाओ 2 दिन में एकदम गोरे गोरे हो जाओगे, 5-10 गर्लफ्रेंड तो ऐसे ही बन जाएगी। बहुत अच्छे से मैंने इस एडवर्टीजमेंट को बनाया कि सच में आप लोग ऐसा सोचो कि हाँ हो जाता है। अब वो एनवायरमेंट के अंदर फिर अगर ऐसा है कि ओपन में है, यहां पर मैं एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूं, सब फ्रेंड्स बाजू में बेवकूफ बना रहे हैं, हालांकि आप कोई और वर्ड यूज कर सकते हो, बट आप ऐसा समझ लोगे कि ये उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, नहीं मेरे को नहीं लेना है। बट अगर आपको एक कंट्रोल एनवायरमेंट के अंदर रखा है तो क्या लगेगा कि हाँ यार शायद इफेक्ट हो सकती हो। अब मूवी थिएटर देखो, एनवायरमेंट इस तरह से इंपैक्ट करते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सब रियल में हो रहा है, आप उसको फील करोगे। कई बार आप अपने आपको उस जगह पर या उस कैरेक्टर पे फील करो। कई बार घर पर आके भी उस चीज की इंपैक्ट हमारे माइंड पर रहती है। दृश्यम मूवी में दिखाते भी है, वो डायलॉग भी है कि हम जानते हैं कि ये मूवीज, ये स्टोरीज जो दिखा रहे हैं वो रियल नहीं है, बट हम उस टाइम पे उस चीज को महसूस करते हैं जैसे हमने उसको जिया है। तो लैबोरेटरी टेस्टिंग में यही होता है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी डिजाइन टू एक्सपोज द कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर, मेन वर्ड एक्सपोज कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर बेस्ड टू एडवर्टाइजिंग और न्यू प्रोडक्ट, मेन वर्ड ये है इन अ कंट्रोल्ड और एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। जो हमने सेट किया हुआ है उसके अंदर उसको चेक करेंगे। मतलब बाहर के कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, सिर्फ मेरी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो तो
उससे आपके माइंड पर क्या इंपैक्ट हो रही है, क्या आप वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, दूसरे कोई फैक्टर इन्फ्लुएंस ना करे तो। फिर मुझे ये देखना है कि चलो मैं 5 दोस्तों को एक साथ दिखाता हूं एडवर्टाइजमेंट, मतलब यहां पर आजू बाजू लोग आ गए, तो क्या उससे मेरी एडवर्टाइजमेंट को इफेक्ट हो रही है, हो रही है तो कितनी हो रही है, नहीं हो रही है, ये सब मुझे चेक करना है, ताकि मैं मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को उस तरह से डिजाइन कर सकूं कि जहां पर लोगों के बीच में ये एडवर्टाइजमेंट दिखेगी तो लोग इसका अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस चलेगी। दिस सिमुलेशंस अलाउ फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब इससे फ्यूचर में क्या इफेक्टिवनेस रहेगी इसकी। अभी तो हम लोग कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी देखो कि ये चला तो आगे ओरिजिनल प्रोडक्ट भी चलेगी। देखो मूवी रिलीज होती है तो वो क्या करते हैं, वो टीजर के ऊपर, ट्रेलर आता है उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि अगर वो ट्रेलर चल गया तो मूवी चल जाएगी। एनिमल मूवी आएगा, ट्रेलर इस तरह से डिजाइन करेंगे कि क्या बात है, मतलब जबरदस्त होगा। अभी ट्रेलर अच्छा लगेगा तो लोग मूवी देखने जाएंगे, पर ट्रेलर में यार बहुत ठंडा ट्रेलर लगा, कुछ खास दम नहीं लग रहा है, तो देखते हैं भाई सबका रिव्यू आ जाए ना, फिर मैं देखने जाऊंगा या सोचूंगा। तो ये क्या होता है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं पे फॉर एग्जाम्पल वो थोड़े टाइम पहले मूवी आया था, आदि पुरुष मूवी आया था। अभी आदि पुरुष जब उसका टीजर आया था तभी लोगों ने नेगेटिव रिएक्शंस देने शुरू कर दिए थे, यार ये ठीक नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, जो एक्चुअली में राम भगवान का पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। फिर ट्रेलर आया तो ट्रेलर को और नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले, फिर उन लोगों ने और कुछ 100-200 करोड़ खर्च करके सब वीएफएक्स इफेक्ट चेंज किया, पर नहीं चला, क्योंकि वहीं पे पता चल गया था ट्रेलर से या टीजर से एक भाई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इसलिए देखो कई सारे मूवी वाले क्या करते हैं, मूवी जब बनाना शुरू करते हैं ना तो भी वो टीजर पोस्टर लॉन्च करेंगे कि देखो ये मूवी आने वाला है ना, उसमें एक्टर की लुक ऐसी रहेगी। हाँ यार ये तो लुक देख के ही मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो धुआंधार होगा मूवी में। पुष्पा 2 उससे पहले यार इसमें तो अल्लू अर्जुन जबरदस्त दिख रहा है, मतलब ये मूवी में दम होगा। फिर चलो ये टीजर पोस्टर का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, अभी टीजर लॉन्च करेंगे जो कि छोटा होता है, 30 सेकंड से 1 मिनट का होता है। अभी इसमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है तो मतलब हम सही डायरेक्शन पे आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा है कि यार इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, मतलब अपने को यहीं पे चेंज करने की जरूरत है, वरना अपनी फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चलेगी। फिर ट्रेलर आएगा और फिर मूवी आएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अलाउ द प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर वैल्यू और इफेक्टिवनेस। क्लियर, ये आपके आंसर में आने चाहिए। पार्टिसिपेंट्स आर ऑफन ऑब्जर्व्ड और गिवन द फॉलो अप इंटरव्यूज। पार्टिसिपेंट को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उनको फॉलो अप इंटरव्यूज देंगे। मतलब ये देख लिया, उसके बाद चलो मैं आपको क्वेश्चन करता हूं, क्या लगता है आपको कि ये मूवी क्या होगा, कैसा होगा, ये प्रोडक्ट कैसी होगी, ये सर्विस कैसी चलेगी। तो ये क्या होता है कि उनका फॉलो अप इंटरव्यू लिया जाता है कि देखो ये प्रोडक्ट आएगा तो उससे फायदा होगा। फॉर एग्जांपल जोमेटो वाले हैं तो वो ये प्लान कर रहे हैं कि ड्रोन से हम लोग डिलीवरी करेंगे, जो लोग अभी फूड डिलीवरी करने आते हैं उसकी जगह पर ड्रोन यूज करेंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं डायरेक्टली वो स्टार्ट कर दे, वो पहले टेस्टिंग लेवल पर चला रहे, बेंगलुरु में भी चल ही रहा है, क्योंकि उनको देखना पड़ता है, वरना हमारे यहाँ पर तो क्या है, पत्थर मार पत्थर मार, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहां से आगे जा रहा है बच्चे दी खेची लोला, कुछ भी हमको नहीं पता, ये सब तो हमारे थॉट्स है। अभी वो सारी चीजों को एक्चुअली में देखेंगे कि क्या वो चल रहा है, आपका रिस्पॉन्स क्या रहा एज अ कस्टमर, क्या आपको टाइम पर डिलीवरी मिली, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कंप्लेंट ऐसे हो सकी वो ड्रोन वाली फैसिलिटी में, आपका सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, ये सब चीजों को चेक किया जा सकता है। मतलब जो पार्टिसिपेंट्स है उनको ऑब्जर्व करेंगे कि देखो इनके रिएक्शंस क्या है, और उनको कुछ फॉलोअप इंटरव्यूज भी दे सकते हैं फॉलोइंग द सिम्युलेटेड शॉपिंग एक्सपीरियंस। ये सब कवर होता है लेबोरेटरी टेस्टिंग में। 3 ही पॉइंट है, अभी जल्दी से ध्यान से 5 मिनट का टाइम लेके ये तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ लो एक बार। चलो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे प्रिपेयर हो गए हो, तो अब जो फुल क्वेश्चन आपको 12 to 15 मार्क्स में आएंगे, एक्सट्रीम केस में छोटा करे तो 10 मार्क्स में, ठीक है, वो हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द प्री टेस्टिंग इन एडवर्टाइजिंग रिसर्च। अब प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग दो है, अब दोनों कंबाइन करके पूछेंगे तो ऑब्वियसली 15 मार्क में आ जाएगा। दोनों सेपरेट करे सपोज तो 10 या 12 मार्क का एक पूछे और उसके साथ कोई दूसरा छोटा क्वेश्चन मिक्स कर दे। अगर दोनों पूछ लेते हैं तो आप अपने हिसाब से ये जो पॉइंट्स हम लोग प्रिपेयर करें उसमें से कुछ पॉइंट आप कट आउट कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में पूछा है। अगर ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा हो
तो ये मेन पॉइंट के अंदर आप कुछ और चीजें ऐड भी कर सकते हो। ऐसा है कि ज्यादा पूछा है 15 मार्क के लिए, 2 टॉपिक एक में डाल दिया है, तो आप थोड़ा अपना आंसर कंट्रोल मतलब कम कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो प्री टेस्टिंग इन एडवर्टाइजिंग रिसर्च। देखो सिंपल है, टाइटल को सोचो, गप्पे भी मारता है ना कोई स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दे। प्री टेस्टिंग इन एडवर्टाइजिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव रहेगा या नहीं। एंड पोस्ट टेस्टिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट हो गया, अब देखो तो कि हमने जो सोचा था उसके हिसाब से हमें आउटकम मिला या नहीं मिला, अब उसके रिलेटेड चीज आएगी। तो प्री टेस्टिंग में देखो, दिस इज द टेस्ट ऑफ कॉपी बिफोर इट इज गिवन टू द मीडिया। मतलब हम लोगों को, मीडिया को दे दे, टीवी पर आ जाए, न्यूज़पेपर में आ जाए, उससे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे प्री टेस्टिंग। ठीक है, एक्चुअल होने से पहले हम लोग जो चेक करते हैं दैट इज कॉल्ड प्री टेस्टिंग। तो ये पूरा मीडिया देखने वाला है, सब लोग देखने वाले हैं, उससे पहले कुछ लोगों को दिखा के चेक कर लो चलेगा या नहीं चलेगा। सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो बोलो, पहला छोकरा छोकरी ना मैरिज नक्की था, पहला गोड़धाणा खवड़ाई लो, 5-10 लोगों नहीं बच्चे, 5 लड़के की तरफ से होंगे, 5 लड़की की तरफ से होंगे, गोड़धाणा खवड़ाई लो, क्यों चाले से बराबर, तो बच्चे एंगेजमेंट करो, थोड़ा अच्छे से चला तो एंगेजमेंट करते हैं, तो एंगेजमेंट में 50-50 लोगों को बुलाओ या 25-25 लोगों को बुलाओ, फिर थोड़ा और टाइम दो 6-8 महीने का, हाँ अच्छे से चला तो अभी चलो मैरिज के लिए 200, 250, 300 लोगों को बुला लो, ये हो गया। तो प्री टेस्टिंग मतलब पहले चेक कर रहे हैं कि ये प्रॉपर चलेगा या नहीं। टिक कर दो इसको, टेस्ट ऑफ कॉफी बिफोर इट इज गिवन टू मीडिया। प्री टेस्टिंग इज द टाइप ऑफ रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स गैदरिंग द रिएक्शन टू द मैसेज एंड मटेरियल प्रायर टू वाइड स्प्रेड यूज। मतलब सब लोगों तक पहुंच जाए उससे पहले कुछ लोगों को हम दिखाएंगे, और मेन चीज क्या करेंगे, गैदरिंग द रिएक्शन टू द मैसेज एंड मटेरियल। मतलब हम जो चीज दिखाने वाले हैं बहुत सारे लोगों को, वो पहले कुछ लोगों को दिखाओ और उनका क्या रिएक्शन आ रहा है हमारे कॉन्सेप्ट के लिए, वो देखो। अब वो लग रहा है कि हाँ ये हमने 50 लोगों को दिखाया और 50 लोग बहुत खुश हो गए, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा, तो इसका मतलब 500 लोग देखेंगे, 5000 लोग देखेंगे, 5 लाख लोग देखेंगे, 5 करोड़ लोग देखेंगे, तो उनको अच्छा लगेगा। तो मेन चीज ये है, इन्वॉल्व्स गैदरिंग द रिएक्शन टू द मैसेज एंड मटेरियल प्रायर टू वाइड स्प्रेड यूज, ये आपके आंसर में आना चाहिए। अब ये चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा है, अब ये कब लिखनी है, सिर्फ प्री टेस्टिंग का ही क्वेश्चन पूछ लिया है, 15 मार्क में सिर्फ प्री टेस्टिंग पूछा है, प्री एंड पोस्ट दोनों नहीं पूछा, सिर्फ प्री पूछा है, तो ये चीजें लिख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा है कि सर ये दोनों कंबाइन में ही है, प्री एंड पोस्ट दोनों एक में ही है, तो फिर ये चीजें आप नहीं लिखते हो, या उसमें से 1-2 सेंटेंस आपको याद रहे वो लिख दो, चलेगा। तो इसको मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, अंडरलाइन करूंगा, जो काम के पॉइंट है वो। प्री टेस्टिंग इज द स्टेज ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च इन विच कंप्लीट एड इज टेस्टेड। मतलब पूरी एड को एक बार टेस्ट कर लेंगे कि क्या हो रहा है, चलेगा या नहीं चलेगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री टेस्टिंग रिसर्च रिलेट बैक टू द अग्रीड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। मतलब जो हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, क्या वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, मेन वर्ड है ऑब्जेक्टिव्स। प्री टेस्ट मे अकर एट अ नंबर ऑफ पॉइंट from early on as idea generation to rough execution to the testing and the final version। ये आप सेंटेंस लिख सकते हो। प्री टेस्टिंग अलग अलग स्टेजेस पर आप कर सकते हो, मतलब जब आपको आइडिया आया पहले, तभी आप अपने आइडिया को, कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर सकते हो, फिर उसके ऊपर आपने कुछ रफ चीजें बनाई कि भाई देखो ऐसा कुछ हम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो किया और फिर सारी चीजें रेडी हो गई, बट फाइनली पब्लिक को दिखा उससे पहले फाइनल एक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो 3 लेवल पर हो सकता है, एक अर्ली जब आइडिया आया, मतलब आइडिया टेस्ट कर रहे हैं, फिर रफ एग्जीक्यूशन उसका किया हमने, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजों को बनाया है, पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ऊपर ऊपर से हमने बनाया है कि वो क्या लग रहा है, एंड लास्ट फाइनल वर्जन। तो ये सेंटेंस आपके आंसर में लिखने का, अर्ली ऑन आइडिया जनरेशन, रफ एग्जीक्यूशन, फाइनल वर्जन। मोर देन वन टाइप ऑफ प्री टेस्ट में बी यूज्ड, मतलब एक ही टाइप नहीं होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये सेंटेंस आप लिखो नहीं लिखो चलेगा। A number of variables can be evaluated in pre-testing, including availability of the ad to attract the attention, comprehension by the reader or viewer, recall, persuasion, attitude towards the brand, credibility and irritation level। irritation level मतलब irritate हो जाते हैं, ये सारी चीज अभी आगे डिटेल में आएगी। तो ये वाला सेंटेंस भी एक्स्ट्रा है, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो चलेगा।
प्री टेस्ट शुड बी यूज्ड एज अ गाइड एंड नॉट एज एब्सोल्यूट प्रिडिक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, यूज्ड एज अ गाइड एंड नॉट एब्सोल्यूट प्रिडिक्टर ऑफ विनर्स और लूजर्स। मतलब ये 50 लोगों को अच्छा लगा ना, मतलब 5 करोड़ लोगों को अच्छा ही लगेगा, जरूरी नहीं है। इसको आप सिर्फ सपोर्ट के लिए ले रहे हो कि भाई 50 में से 50 के 50 बोल रहे हैं कि अच्छा है, मतलब मेजोरिटी लोगों को अच्छा लगेगा। बट हो सकता है कि ऐसा ना भी निकले, उल्टा भी हो जाए, तो आप 100% उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। मैं 5 लोगों को पूछता हूं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, सर अच्छा पढ़ाते हो, सर बहुत अच्छा पढ़ा, मतलब सब लोग बहुत बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, आई एम द नंबर 1। भी ऐसा ना भी हो, बाकी के 50 लोगों को पता चले तो बोला क्या घटिया पढ़ाता है, एकदम बकवास, एकदम वाहियात है, कुछ भी हो सकता है। प्री टेस्ट हमको एक आइडिया देता है, इसको हम लोग फाइनल कंक्लूजन नहीं कंसीडर कर सकते। तो ये 2 सेंटेंस आपके आंसर में खास होने चाहिए, ठीक है। ये वाले 2 इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो मीनिंग के साथ साथ। बाकी के 2 सेंटेंस आपकी मर्जी, लिखना है तो लिखो, आप चाहो तो पेंसिल से यहां पर कट की साइन कर सकते हो। कट मतलब कंप्लीट कट नहीं, आप चाहो याद रहे तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं। पर ये 2 सेंटेंस को आप इग्नोर मत करना, जो हाईलाइट किए है वो वाले। नाउ पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री टेस्टिंग, क्यों कर रहे हैं हम लोग प्री टेस्टिंग? तो सिर्फ टाइटल ही लिखना है। अब एक्सट्रीम लेवल पर सर ऐसा हो गया, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, कि सर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री टेस्टिंग ये 7 मार्क में पूछ दिया, तो हम क्या करें? यहां पर तो सिर्फ पॉइंट ही दिए, तो फिर अपने हिसाब से अपने को सेंटेंस बनाने होंगे। कहीं पर भी उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है नहीं, अभी तक पूछा भी नहीं है, बट बाय चांस आ गया तो ऑब्जेक्टिव के टाइटल सही होने चाहिए, उसको हम समझेंगे, उसी के नीचे 2-3 लाइन लिखेंगे। एक्सट्रीम केस पे अगर होता है तो 99% नहीं होगा, पर ये क्या है प्री टेस्टिंग वाला, उल्टा हो भी सकता है, ठीक है, पर 99% नहीं होगा। टू स्पॉट द एरर इन द कॉपी, मतलब हमने जो पहले कॉपी बनाई है एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च करने से पहले, तो उसमें कुछ गलती हो गई है, तो वो गलती वहीं पे दिखा देंगे। अभी मूवी बनती है तो मूवी हमको जो एक सीन एक बार में दिखता है वो एक दिन में रिकॉर्ड नहीं हुआ होता है, वो तो हो सकता है 3-4 दिन या 1 हफ्ते भी चला हो। अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि कपड़े आज अलग पहने हैं, कल अलग पहने हैं, आप देखो छोटी छोटी एरर्स डिटेक्ट करते हैं। तो देखो ये चैन वो ऐसे पहनता था, इस सीन में वो चैन है ही नहीं, इस साइड से जो रिकॉर्डिंग हुआ था ना उसमें वो दिख रहा है, इस साइड से वो है ही नहीं, मतलब एरर है, गलतियां है, तो वो गलती पकड़ी जाती है। आप देखोगे ना यूट्यूब पर जाओगे मूवी एरर्स, तो बहुत सारी गलती आपको निकालेंगे कि देखो ये चीज इस तरह से गलत दिखाई है। तो अभी छोटी मोटी गलतियां तो कोई भी पकड़ेंगे, बट बड़ी गलती हो गई है तो वो यहां पर ही पता चल जाएगा कि यार ये टेस्ट में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट आप ये कॉन्सेप्ट पे सोच रहे हो, कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट तो ये है, अब इसको क्या लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल साहस इंस्टीट्यूट ने एडवर्टीजमेंट प्लान की है, उसके लिए मैं प्री टेस्टिंग कर रहा हूँ, जिसके अंदर ऐसा है कि विजय बैच अटेंड करने से लड़का गोरा गोरा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है, क्या रिलेवेंट है इसका? ये आपका आइडिया कुछ गलत लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि हाँ देखो वो हीरो बन के एकदम एंट्री ले रहा है, ये हीरोइन बन के एकदम एंट्री ले रही है, शूटिंग में अच्छा लगेगा, बट रिलेवेंस क्या है इसका? कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो आपकी गलती है, चेंज करो। तो प्री टेस्टिंग पे ही आपको गलती पता चल जाएगी, तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। लाइक आदि पुरुष मूवी रिलीज हुआ था, तो वहीं पर ऐसा था कि यार ये रावण की एंट्री किसके ऊपर कर दी है, रावण के हेयर स्टाइल कैसे दिखाई है, वो कैसा एक्चुअली में होता है, हमने जो देखा है अभी तक इसमें वो किस तरह से दिखा रहा है, यार ये गलत है, तो आप इसको चेंज करो, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये प्री टेस्टिंग में अगर कुछ गलत है तो वो वहीं पे पकड़ा जा सके, एरर फाइंड आउट करना मेन चीज है, स्पॉट एरर। टू मेक द कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव देन डिजाइन द एड बेटर, मतलब प्री टेस्टिंग में पता चला कि ये चीज ज्यादा लोगों को अच्छी लगी, ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो अच्छी नहीं लगी वो चीज को कट करो, जो चीज अच्छी लग रही है उसको बढ़ाओ, तो वो एडवर्टाइजमेंट की इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी। टीजर की कंपैरिजन में ट्रेलर और अच्छा होना चाहिए, ट्रेलर की कंपैरिजन में मूवी और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेज पर हमको फीडबैक मिल रहा है। देन रिड्यूस द वेस्टेज इन एडवर्टाइजिंग, रिड्यूस वेस्टेज, क्योंकि हमने सब कुछ सोच समझ के किया है, तो बाद में हमको पैसा खर्च करना पड़े ऐसा नहीं होगा। कई सारे मूवीज बनता है ना, तो पहले पूरा उसका एक एनिमेशन टाइप बना देते हैं, एक्शन सीन्स बनते हैं, एक्शन सीक्वेंस बनते हैं, तो पहले वो एनिमेटेड बनाते हैं कि भी देखो इस तरह से शाहरुख खान फाइटिंग करेगा या रणबीर कपूर करेगा या रणवीर सिंह ऐसे जंप मारेगा, वो कैसा लगेगा, अच्छा लग रहा है तो फिर उसको हम लोग रियल फॉर्म में कन्वर्ट करें,
क्योंकि एनिमेशन एक बंदा बैठ के कंप्यूटर पर कर सकता है, बट रियल में शूटिंग होगा तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं। बाद में पता चला कि ये तो नहीं अच्छा लग रहा है, उसको कट कर देना है, तो कट कर दोगे, बट आपने ये सीन पर्टिकुलर रिकॉर्ड करने के लिए 2 करोड़ रुपए का खर्च किया था, गए। तो यहां पर इससे क्या होता है कि वेस्टेज कम हो सकता है, वेस्टेज बच सकता है हमारा। एंड एंश्योर दैट मनी इज स्पेंड प्रूडेंटली, ऑब्वियसली वेस्टेज बचेगा तो हमारे पैसे प्रूडेंटली मतलब स्मार्टली खर्च होंगे, जितनी जरूरत है उतने ही खर्च होंगे, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? जल्दी से ऑब्जेक्टिव के टाइटल हेड याद कर लो, ऑब्जेक्टिव्स लिखने ही है, सिर्फ 7 मार्क में ऑब्जेक्टिव पूछे तो ये हर एक चीज को 2-2 3-3 लाइन में अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है। जल्दी से पढ़ लो एक बार। चलो इतनी चीजें पढ़ ली हो तो इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मेजर्स ऑफ प्री टेस्टिंग, कौन कौन से मेजर्स यूज होंगे प्री टेस्टिंग को चेक करने के लिए। तो सबसे पहला है इंपैक्ट, इंपैक्ट मतलब असर, प्रभाव। तो द एबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजिंग टू बी नोटिस्ड और रिमेंबर्ड, मतलब ये एडवर्टाइजिंग लोगों को कितना याद रहेगी, लोगों के माइंड पर कितना इंपैक्ट करेगी। देखा और भूल गए, पता ही नहीं चला, या देखा और याद रहेगा, लोगों के बीच में ये स्प्रेड होगा। क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? तो फॉग चल रहा है। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन है कि लोग पूछते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं सर आजकल तो मुए मुए चल रहा है। तो ये एडवर्टाइजिंग की इफेक्ट, अभी आप देखो कि क्या कनेक्शन है उसका, फॉग चल रहा है परफ्यूम का, वहां पर मिलिट्री इंडिया पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे खड़े हैं, पाकिस्तान वाला पूछ रहा है क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। अभी आपको क्या लगता है अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताऊं कि देखो इस तरह का मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट सोच रहा हूं, आर्मी इंडिया पाकिस्तान और परफ्यूम से क्या क्या लेना देना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप क्या सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। लोगों के दिमाग में लोग ये क्वेश्चन पूछे क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, पहला माइंड में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये चीजों के ऊपर फोकस करता है, मतलब कितनी इफेक्टिवनेस इसकी है, कितना याद रहेगी एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इंपैक्ट, असर, प्रभाव सूर्य से। दूसरा कम्युनिकेशन, मतलब जो मैसेज हमने भेजा है वो लोगों तक पहुंचेगा। द एबिलिटी ऑफ द एडवर्टाइजिंग इम्पार्ट अ मैसेज, इम्पार्ट मतलब गिव अ मैसेज विच इज क्लियरली एंड यूनिफॉर्मली अंडरस्टूड। इम्पार्ट मतलब गिव मैसेज जो कि सब लोग इजीली समझ सके, मतलब पहली इंपैक्ट क्या रहेगी, लोगों के माइंड पर इसकी क्या इफेक्ट होगी, कितना याद रहेगा। दूसरा जो मैसेज हम लोग देना चाहते हैं क्या वो लोग इजीली शांति से समझ जाएंगे, या हमने इस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनाया कि लोगों को यार एडवर्टाइजमेंट किसकी थी यार, समझ में ही नहीं आया एडवर्टाइजमेंट थी किस बारे में। तो और कई बार आप यूट्यूब पर देखोगे ना तो ऐसी कॉमेडी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगी यूट्यूब पर, इंस्टा पर, कि लास्ट में आप शॉक हो जाओगे कि एडवर्टाइजमेंट किस चीज की है। तो ये कम्युनिकेशन मैसेज करने हो रहा है, कई बार जानबूझ के एकदम इररिलेवेंट, एकदम वाहियात रखते हैं कि यार इसका और इसका क्या कनेक्शन यार, पर ऐसा इसलिए क्योंकि एकदम इररिलेवेंट होगा ना तो भी लोगों के माइंड में इंपैक्ट होगा। कुछ ऐसा होता है कि या तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इजीली समझ में आ जाए, तो या एकदम वाहियत, एकदम उल्टा रखो कि लोग ऐसा हंसे कि यार ये क्या दिखा रहा है। मेन चीज क्या है कि इसके लिए भी आपके माइंड में वो स्पेस ले लेगा, ये चीज ने हमारे माइंड में स्पेस ले ली, भले वाहियात है, भले बकवास है, लोगों ने मजाक में भी लिया, बट लोगों के माइंड में हमारी ब्रांड इंपैक्ट छोड़ के गई। तो ये होता है कम्युनिकेशन में मेन है इंपार्ट अ मैसेज और गिव मैसेज विच द रेसिपिएंट कैन इजीली अंडरस्टैंड। देन रिलेवेंस, ये भी जरूरी है कि भाई रिलेवेंट होना चाहिए, कनेक्शन, भाई ये जो चीज हम दिखा रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट उसके बीच में कुछ रिलेवेंस है या नहीं है। तो एबिलिटी ऑफ द एडवर्टाइजिंग टू परस्यूड द कंज्यूमर दैट देयर नीड विल बी मेट, मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट हम दिखा रहे हैं वो आपकी जरूरत के लिए है और ये प्रोडक्ट आपकी जरूरत को सॉर्ट आउट कर देगा, आपकी जरूरत को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपकी रिक्वायरमेंट के लिए ही है, आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगा। ये एडवर्टाइजमेंट में कैंपेन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। वो आप नाप तो लोगे जो आते हैं एडो टीवी में, पहले मैं बहुत मोटा हुआ करता था, मेरे साथ कोई बात नहीं करता था, फिर मैंने ये स्लिम सोना बेल्ट पहनना शुरू किया, अब मेरे 6 पैक एप्स है और 6 गर्लफ्रेंड भी बन गई है। हाँ मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मतलब ये स्लिम सोना बेल्ट पहनने से मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, 6 नहीं तो 1 तो हो जाएगी। एग्जाम्पल है, वो इस तरह से ही दिखाते हैं। आप देखो आपको ऐसा लगता है हाँ सर मजाक करो जो,
आप देखो, एक्स परफ्यूम, एक्स डियो, इवन एंजल विल फॉल। यहां पर बाजू वाली लड़की मेरे को देख नहीं रही है और ऊपर से एंजल आएगी मेरे लिए परफ्यूम लगाना, शायद कुछ तो होगा। ऊपर से नहीं आएगी पर आजू बाजू वाली भी कोई देख ले तो चलेगा, चलो ले लेता हूं। ये सोचते हैं लोग, एडवर्टाइजर्स बेवकूफ नहीं है, वो ये दिखाते हैं क्योंकि लोग ये देखना चाहते हैं। देन एफिनिटी यानी कि लाइक बिल्डिंग। एफिनिटी का मतलब होता है लाइक, मैंने वहां पर सिंपल वर्ड लिखा है लाइक बिल्डिंग। द एबिलिटी ऑफ द एडवर्टाइजिंग टू जनरेट द कंज्यूमर एफिनिटी, जनरेट फॉर बोथ एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड, दोनों के लिए आपका लाइकिंग बनेगा कि यार बढ़िया ऐड थी, मजा आ गया। एडवर्टीजमेंट देख के कई बार ऐसा होता है कि कोई एडवर्टीजमेंट हम 2-4 बार देखते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया, तो आपका उसके लिए एक लाइक या बॉन्डिंग बन जाएगा। देखो कई सारे मूवीज के सीन्स होते हैं जो लोग बार बार देखते हैं, मीम्स के फॉर्म में या किसी भी तरह से। आप देखो तारक मेहता, आज की डेट पे भी बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, पूरा एपिसोड देखेंगे या फिर मीम्स में देखते रहेंगे, हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, स्प्रेड होगा ही। ये क्या होता है कि लोगों का उसके साथ बॉन्डिंग बन गया। देखो अभी दिवाली आएगी तो लोग ये स्प्रेड करेंगे ही करेंगे कि दिवाली इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस विश। अभी सब लोगों ने मुझे यही मैसेज भेजा है, पर स्प्रेड हो रहा है ना, स्प्रेड हो रहा है ना, ये आएगा। गोलमाल मूवी की क्लिप भेजेंगे, हैप्पी होली लेट्स प्ले होली, अबे दिवाली है चल हट। कोई स्लो बोलेगा तो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। तो देखो ये सब क्या है कि आपके माइंड में वो जगह रोक लेता है, आपका बॉन्डिंग उसके साथ एक अटैचमेंट बन जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट में ये चीज देखी जाती है कि लोगों का दो चीजों के प्रति बॉन्डिंग बने, एक एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ और दूसरा ब्रांड। एंड फिफ्थ, कॉल टू एक्शन, द एबिलिटी ऑफ द एडवर्टाइजिंग टू मोटिवेट कंज्यूमर टू ट्राई और रीबाय। मतलब एडवर्टाइजमेंट देख के आपको ऐसा हो जाए कि यार एक बार तो मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा, या मैंने लिया और मुझे लगा कि उससे थोड़ा फर्क पड़ा तो मैं इसको फिर से खरीदूं। अब देखो कोई भी चीज खरीदते हो तो एक चीज ये होता है कि ये नेसेसिटी है, लेना ही पड़ेगा, और दूसरा ऐसा होता है कि हाँ इससे मैंने जो पर्पस रखा था ना वो फुलफिल हुआ तो मैं इसको खरीदूं या ट्राई करूं या फिर से खरीदूं। तो ये क्या होता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट क्या आपको उस चीज के लिए मोटिवेट करता है कि आप एटलीस्ट उसको एक बार ट्राई करो, या जिन्होंने ट्राई किया है वो उसको फिर से खरीदे। तो ट्राई वंस और रीबाय, उसके लिए एनकरेज, सिर्फ इन्फॉर्म कर देने की भी एक एडवर्टाइजमेंट होती है। एक एडवर्टाइजमेंट ऐसी भी होती है कि आप उसके लिए एनकरेज हो जाओ कि चलो मैं अभी के अभी खरीद ही लेता हूं। देन ब्रांड बिल्डिंग एबिलिटी, क्या वो एडवर्टाइजमेंट से हमारी ब्रांड बिल्ड हो रही है, ब्रांड को फायदा हो रहा है। द एबिलिटी ऑफ द एडवर्टाइजिंग टू क्रिएट, चेंज और रीइंफोर्स सर्टेन की प्रीडिटरमाइंड ब्रांड एट्रीब्यूट्स। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट से हमारे जो ब्रांड के एट्रीब्यूट्स है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल टाटा की कोई भी एड होगी तो टाटा मींस ट्रस्ट, एक इमेज इस तरह से बनी हुई है, रतन टाटा, टाटा मींस रतन टाटा। आईपीओ सक्सेसफुल भी होगा, रतन टाटा एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे, फिर भी आईपीओ ऐसा लाओ कि सबका लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे मीम स्प्रेड होंगे विद रतन टाटा फोटो। क्यों? क्योंकि उसके साथ लोगों का रिलेवेंस बना हुआ है, ट्रस्ट, लॉयल्टी, देश के प्रति एक पॉजिटिव इमेज। ये क्या हमारी एडवर्टाइजमेंट इन चीजों को और आगे ले जा रही है, उस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। तो देखो यहां पर क्या बोला है, क्रिएट, चेंज और रीइंफोर्स सर्टेन की प्रीडिटरमाइंड ब्रांड एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल फीचर्स, बेनिफिट्स, फीलिंग एटसेट्रा एज एनकम्पास्ड इन द ब्रांड्स पोजीशनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी। मेन चीज ये है कि क्या वो एडवर्टाइजिंग हमारी जो ब्रांड इमेज है उसको या तो क्रिएट करे या तो चेंज करे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने को अपनी इमेज चेंज करनी है, हमारी इमेज इस तरह से बनी हुई है, अब इस इमेज को हमें चेंज करना है। तो एडवर्टाइजमेंट इस तरह से बनाओ कि लोगों के माइंड में वो इमेज चेंज हो। पहले लोगों के माइंड में टाटा मतलब नैनो सस्ती गाड़ी, अब लोगों के माइंड में ये इमेज चेंज करनी है कि टाटा मतलब स्ट्रॉन्ग कार, मजबूत, टाटा स्टील की बनी हुई मतलब देश का लोहा। ये इमेज लोगों के माइंड में डालनी है। तो कई बार आप वीडियोस या फोटोज देखोगे कि टाटा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मारुति के गाड़ी के साथ या ट्रक के साथ, तो टाटा की गाड़ी ऐसी की वैसी ही रही, पर सामने वाली जो कार थी ना वो तो पूरी बर्बाद हो गई। मतलब यार टाटा तो स्ट्रांग होता है, ये इमेज आपके माइंड में जाएगी, टाटा नैनो सस्ती गाड़ी,
JLR देखो, जैगुआर लैंड रोवर, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी की गाड़ियां, वो भी टाटा ही बनाता है, टाटा ने टेक ओवर कर लिया है JLR को। तो लोगों के माइंड में ये इमेज चेंज करनी है, तो उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट होती है। पहले हम ये थे, अब हम ये है, तो ये इसके लिए भी एडवर्टीजमेंट होती है। या री इन्फोर्स, आप भूल गए हमें, आपके माइंड में फिर से वो इंपैक्ट हमें डालनी है। यो हनी सिंह, एक टाइम पर उसकी जबरदस्त इमेज, अभी वो बहुत बार कोशिश कर रहा है कि फिर से वो उसका ऑरा है वो वापस आए, आए नहीं आए वो दूसरी बात है, बट वो कोशिश क्या करेंगे कि जो मेरी इमेज लोगों के माइंड में थी वो री एनफोर्स करनी है। तो या तो क्रिएट करना है इमेज, या तो चेंज करना है, या री इन्फोर्स करना है। देन इन्वॉल्वमेंट, द एबिलिटी ऑफ द एडवर्टाइजिंग टू इन्वॉल्व द कंज्यूमर और कीप हिम इन इंटरेस्टेड। इन्वॉल्व और कीप द कंज्यूमर इंटरेस्टेड, मतलब एडवर्टाइजिंग से आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर बढ़ जाए। कई बार आप देखो एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना, तो आपको आएगा कि भाई ये कोड SMS करो तो आपको इतना कुछ कूपन मिलेगा या ये फ्री मिलेगा। ये क्यों कर रहा है एडवर्टाइजमेंट? क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़े अंदर। आपने एडवर्टाइजमेंट देख ली, सिर्फ देख के खत्म नहीं हुआ, आपने देखा है, उसका रिस्पॉन्स मिला कि हाँ, आपने कूपन कोड लिख के भेजा, 10 रुपए मुझे मिलेंगे क्रेडिट। उनको किस में इंटरेस्ट है? उनको देखना है कि क्या हमारी एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव रही या नहीं। Then brand fit, the ability of the advertising to demonstrate the brand fit or keep him or her interested। ये सेम चीज है, ये कट कर दो। डेमोन्स्ट्रेट द ब्रांड फिट, मतलब क्या ये एडवर्टाइजमेंट हमारी ब्रांड के साथ फिट हो रहा है। अभी देखो कई बार प्रोडक्ट ऐसी होती है और उसकी एडवर्टाइजमेंट वो दोनों मैच होती है। अभी थम्सअप, थम्सअप एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उसके अंदर जो सोडा यूज होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसके एडवर्टीजमेंट देखो, आज कुछ तूफानी करता है, जो भी मूवीज एक्शन मूवी आई होगी उनके स्टार्स को प्रमोशन के लिए रखेंगे। पठान आएगी तो शाहरुख खान को कर देंगे, टाइगर आएगा तो सलमान खान को कर देंगे। एडवर्टीजमेंट में ऐसा दिखाना है, रणवीर सिंह को दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट में वो रखना है। जबकि फेंटा, भाई ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक लाइट एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, तो उसमें आलिया भट्ट को रखेंगे या कैटरीना कैफ को रखेंगे। देखो प्रोडक्ट के हिसाब से एडवर्टीजमेंट करता है। फेयर एंड हैंडसम की एडवर्टीजमेंट आएगी तो जॉन अब्राहम को रखेंगे, और दिन भर के पॉल्यूशन से ये वो हम एक्सरसाइज कर तो बताओ से, भारतीय आओ तो बताओ से। वहीं पे लड़कियों के लिए है तो एकदम सुंदर दिखाई छे, लाइट एनवायरनमेंट होगा। दोनों चीजें अलग है। अभी सिंपली इमेज करो कि फेयर एंड हैंडसम की एडवर्टीजमेंट के लिए फेयर एंड लवली का कॉन्सेप्ट दिखाए, तो હવે તો આજથી જ બંધ કરી દઈશ, આજથી જ બંધ કરી દઈશ। મારે કે દોસ્તાના વાળું થોડું છે, મારે नहीं જોવું, મારે લગાવું, लगावतो तो आज पाછી મૂકી દઈશ। गलत हो जाएगा, गलत इंप्रेशन जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। तो ये देखना है कि आप जो एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हो वो हमारी ब्रांड की इमेज लोगों के माइंड में क्या है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो कई बार कई सारे मूवीज रिलीज होते हैं ना, तो कुछ पर्टिकुलर एक्टर की एक इमेज बन जाती है, अब वो दूसरे कैरेक्टर में जाएंगे ना तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अभी KGF आया, अभी रॉकी भाई की इमेज एक अलग है, अभी उसको कॉमेडी सीन में रखने जाएंगे, मूवीज में रखेंगे तो वो नहीं चलेगा, उल्टा रॉकी भाई की भी इमेज बिगड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे मूवीज एक्सेप्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो करने जाऊंगा ना तो वहां पर दूसरे वाले में भी मेरी इंपैक्ट चली जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो हमारी एडवर्टीजमेंट है वो हमारी ब्रांड के साथ फिट हो रही है या नहीं। एंड क्रिएटिव डायग्नोस्टिक, द प्री टेस्ट शुड बी इलिसिट a host of creative diagnostic to help the answer wise that always emerge from behind the above measure। मतलब ये सब ऊपर के ऊपर ही डिपेंड है, तो ये सब ये कैंसिल कर दो, ऊपर के कॉन्सेप्ट से ही सारी चीजें पता चल जाती है उसमें, तो ये कैंसिल। एंड नाउ लास्ट पॉइंट इसमें प्री टेस्टिंग में हालो इफेक्ट। अब यहां पर क्लियरली लिखा है कि रीड फॉर रेफरेंस, नॉट इंपॉर्टेंट। अगर एक्सट्रीम केस में लिमिटेशन ऑफ प्री टेस्टिंग पूछा है तो लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए इसके लिए, या फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपके पास कंटेंट सफिशिएंट नहीं है तो आप लिख सकते हो। तो मेन पॉइंट क्या है यही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हालो इफेक्ट इज द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ प्री टेस्टिंग व्हेन वी कंसीडर अ पर्सन गुड और बैड इन वन कैटेगरी वी आर लाइकली टू मेक देयर इवैल्यूएशन इन अदर कैटेगरी। बस इसके ऊपर है। अभी हालो इफेक्ट आप ओबी में सीख चुके हो, रिलेवेंस इफेक्ट मतलब ह्यूमन नेचर कि ये एक चीज में अच्छा है ना तो दूसरी चीज में भी अच्छा ही होगा। नॉर्मली हमारी सोसाइटी क्या मानती है,
ये एग्जाम के रिजल्ट में अच्छा है ना, या रिजल्ट अच्छा लाता है ना, मतलब ये लाइफ में भी अच्छा ही होगा। ये सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, दिस इज एक्सेप्टेबल ફોર એવરીવન। ના 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 સર, મારી માટે એપ્લાય નહીં થતું, પણ બાકી તમે તમારા ફેમિલીના બીજા મેમ્બર્સ માટે એપ્લાય કરશો। છોકરા સક્સેસ કે તમારો નેચર કે તમારું સ્ટડી મેટર નથી કરતું, હા સાચી વાત છે, પણ તમારી જ બહેન માટે છોકરો જોવાનો હશે તો તમે એવો જોશો કે ના ભણેલો હોવો જોઈએ, ડિસન્ટ હોવો જોઈએ, ઘર હોવું જોઈએ, ગાડીઓ હોવી જોઈએ। આપણી માટે ના, એવું બધું ના હોવું જોઈએ। दिस इज रियलिटी, ये हमारा नेचर है। आप देखो, आपकी बहन आके आपको बोले कि भैया मुझे पानी पूरी वाले से प्यार हो गया है और उसके साथ ही शादी करनी है, विल यू एक्सेप्ट? उस वक्त आप कहोगे नहीं नहीं, प्यार बड़ा होता है, तारा बुद्धि बुद्धि नहीं, आम तेम। दिस इज रियलिटी, ये सही बात है। ये बात अलग है कि वो पानी पूरी वाला तुमसे ज्यादा पैसे अर्न कर रहा है। तो अभी हालो इफेक्ट क्या होती है कि भाई आप प्री टेस्टिंग में क्या देख रहे हो कि इसका मैंने रिव्यू लिया, अब इसने जो रिप्लाई दिया ना उसके हिसाब से मैं सबके लिए सोच लूं। अभी ऐसा जरूरी थोड़ी है, इसका थिंकिंग, इसका लाइकिंग अलग हो सकता है, दूसरे लोगों का थिंकिंग लाइकिंग अलग हो, बट मैं क्या देखूंगा, इसको अच्छा लगा ना तो सबको अच्छा लगेगा। प्री टेस्टिंग में मैंने 10 लोगों के ऊपर टेस्ट किया, 10 लोगों को अच्छा लगा ना तो सभी 100 के 100 लोगों को अच्छा लगेगा। ये मैं एजम्पशन ले रहा हूं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि गलत हो सकता है। तो हम लोग एक पर्सन के एंगल से सभी दूसरे पर्सन को जज कर रहे हैं। मोस्ट कॉमनली अट्रैक्टिव पीपल, आइए एग्जाम्पल, अभी आप अपने हिसाब से यहां पर एग्जाम्पल अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये एक खास याद रख लो, हालो इफेक्ट इज व्हेन अ पर्सन्स परसेप्शन ऑफ अनदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर अपीयरेंस। मतलब उसके अपीयरेंस से हम उसको जज कर लेते। कई बार ये होता है, भाई इसने कपड़े कैसे पहने हैं, ये कैसा दिख रहा है, इसके हिसाब से ये बहुत अच्छा होगा, ये हम जज कर लेते हैं। इसके कपड़े अच्छे हैं, इसकी हेयर स्टाइल अच्छी है, इसका लुक अच्छा है, ग्लास पहने हैं, वो हेरा फेरी मूवी देखा है तो नहीं, वो चोर नहीं हो सकता है, चश्मे पहने उसने। वो राजू बोलता है कि श्याम चोर है, चोर है, वैसे भी चोर लोग चश्मा नहीं पहनते हैं, बाबू भाई ऐसा डायलॉग बोलता है। एक इमेज है, चश्मे पहना मतलब ये स्टूडियस होगा, पढ़ने लिखने में बहुत माहिर होगा। अभी એવું ના હોય, રાત્રે મોડા સુધી મોબાઈલમાં ઘુસેલો રહે છે, बट हम लोग क्या मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई में होशियार होगा, व्यवस्थित प्रॉपर टाई वाई पहना है, मतलब ये डिसेंट फैमिली से होगा। ये एक इमेज बन गई है। देखो यहां पर भी यही बोला है, अट्रैक्टिव पीपल आर जज एज हैविंग मोर डिजायरेबल पर्सनालिटी देन सम ऑफ द एवरेज अपीयरेंस। हम लोग नहीं बोलते कि ये इसकी लुक अच्छी है, लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। जिसकी लुक अच्छी नहीं होगी, भले वो होशियार हो, जल्दी से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लोगों का ट्रस्ट किसके ऊपर जाता है? लोगों की लुक के ऊपर। A common example of the halo effect is when a person is assumed to be a smart, example है, because he or she is wearing spectacles। चश्मे पहन लिए मैंने चश्मे पहन लिए, अब मैं एकदम डिसेंट बच्चा बन गया, अब मैं अच्छा बंदा बन गया, मैं बहुत शरीफ बन गया। अब मैं ये निकाल देता हूं और टाइम पर आओ, मैं ऐसा है, मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा। हाँ तो यार केવું છે આ कैरेक्टर આવું છે। अभी आप नॉर्मली सोचो, मैं ये गोगल्स पहन के पढ़ा रहा हूँ, मैं ये गोगल्स पहन के पढ़ा रहा हूँ, कोई पेरेंट्स एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, वो देखेंगे और उसके माइंड में क्या इमेज जाएगी? पागल है सर, पागल लगते हैं, पक्का पागल लगते हैं। गोगल्स पहन के तो कोई टीचर पढ़ाता है, बिल्कुल घटिया पढ़ाते होंगे, उनको सेंस ही नहीं होगा पढ़ाने का। ऑब्वियसली आप भी देखोगे पहले, क्यों लागे चला, गोगल्स पहन के तो कोई टीचर पढ़ाते हैं, नहीं अच्छा होगा नहीं, ये आप मान लेते हो, बट जरूरी थोड़ी ऐसा है। मैं गोगल्स पहन के भी यही पढ़ाने वाला हूँ जो मैं सादे स्पेक्ट पहन के पढ़ा सकता हूँ या बिना स्पेक्ट के पढ़ाऊंगा। बट हम लोग ये सोच लेते हैं, ये हालो इफेक्ट है कि एक ने देख लिया, उसने बोला क्या गांडा जेव चलो सर तो गूगल्स पर इन भणावे છે, क्यों गांडा जेव लागे, मैं तो रील भी बनाई मूकी दीदी છે। तो ये हालो इफेक्ट, इट इज द बिगेस्ट लिमिटेशन। क्लियर? मतलब एक पर्सन के ओपिनियन पे उसका बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स को भी जज करना या बाकी लोगों को जज करना, ठीक है, विच इज रॉन्ग। क्लियर सबको? ये हमारा प्री टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। चलो, प्री टेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो तो उसके साथ या उसके अलग पूछ सकते हैं पोस्ट टेस्टिंग। पोस्ट टेस्टिंग इन एडवर्टाइजमेंट, तो पोस्ट टेस्टिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट हो जाने के बाद हम चेक करते हैं उसकी इफेक्टिवनेस। तो देखो, द एडवर्टाइजिंग पोस्ट टेस्टिंग is an advertising test that allows you to measure the effectiveness of an advertising campaign, जो कि आगे भी आ चुका है। measure effectiveness of an advertising campaign, एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो हो गया कितना इफेक्टिव रहा,
वो चेक करने के लिए पोस्ट एडवर्टाइजमेंट टेस्ट किया जाता है। परफॉर्मेंस एनालिसिस प्रोवाइड्स कैंपेन इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ the level of recall both of the brand and product, level of liking of the piece मतलब product, level of understanding of the advertising message as well as the impact on the brand image and the impact on the purchasing attitude। मतलब ये एडवर्टाइजिंग हो गई, उससे हमारी ब्रांड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ी, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ी, लोगों का हमारे प्रति जो थॉट था, जो ओपिनियन था, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ी। इसकी वजह से लोगों का हमारे प्रति जो नजरिया था वो और बढ़ गया, इंप्रेसिव हो गया, इफेक्टिव हो गया या और गिर गया। क्या हो रहा है, मतलब अब देखो फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार है, वो हेल्थ की बात करेंगे और विमल की एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आपके माइंड में तुरंत क्या आएगा, यार ये क्या कर रहा है। एक तरफ आप हेल्थ की बात कर रहे हो, हीरोगिरी फू करने में नहीं है, थू करने में है, तो क्या विमल खाओ थू करो, तो ये क्या हो रहा है। प्रैक्टिस टीवी मूवी देखने जाओ तो पहले ही आता है कि हीरोगिरी ये करने में नहीं है, फिर विमल की एडवर्टीजमेंट आएगी, तो ये कुछ लॉजिक सेंस नहीं बनता है। तो यहां पर ये चीज है कि इसकी हमारे इमेज पर क्या इंपैक्ट पड़ती है वो देखना है, सोचना चाहिए एडवर्टीजमेंट करने से पहले कि इससे हमारी इमेज को नेगेटिव इफेक्ट हो रही है तो रहने दो, छोड़ दो, पैसों के लिए ये करने की जरूरत नहीं। अमिताभ बच्चन द लेजेंडरी एक्टर, फिर भी वो पान मसाला की एडवर्टीजमेंट करते हैं तो लोगों को तुरंत गलत लगता है कि यार आप इतने बड़े स्टार, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पैसों की जरूरत हो, तो फिर ये पान मसाला की एडवर्टीजमेंट क्यों करते हो। नहीं करनी चाहिए, कुछ नए नए स्टार्स करे, पैसों के लिए करे, वो ठीक बात है, बट अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है, सोसाइटी समाज के ऊपर इसकी इंपैक्ट पड़ती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट ये देखता है कि लोगों की हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट, प्रोडक्ट के प्रति इन्वॉल्वमेंट, इमेज ब्रांड के प्रति आपका अफेक्शन, क्या इंपैक्ट हो रहा है। नाउ पर्पस ऑफ पोस्ट टेस्टिंग, मेन पर्पस क्या है, एडवर्टाइजमेंट तो हो गया है, बट चेक करने के लिए कि क्या ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन हमारे लिए अच्छा रहा तो फ्यूचर में फिर से रिपीट करें और बढ़ाए, नहीं अच्छा रहा तो या तो चेंज करे या तो बंद करे। तो ये मेन पर्पस होता है पोस्ट टेस्टिंग करने का। देखो, advertising budget represents one of the most significant investment for many brand. Measuring their results allows to evaluate and analyze the effectiveness your advertising. मेन देखो, एडवर्टाइजमेंट के पीछे पैसे खर्च होते हैं, बजट लगता है, तो पोस्ट टेस्टिंग करना जरूरी है कि आप जहां पर पैसे लगा रहे हो क्या वो आउटकम दे रहा है, तो पैसे लगाओ। फिर आप पैसे लगाते रहो, आउटकम कुछ भी नहीं मिल रहा है तो भाई आपका पैसा खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बंद करो। तो बजट मतलब पैसा स्पेंड हो रहा है, तो पैसा हमारा प्रॉपरली यूज हो, इसके लिए अपने को ये पोस्ट टेस्टिंग करना जरूरी है। दिस इज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन both for optimization of current campaign and determination of the future strategy। इंपॉर्टेंट है, एक तो करंट कैंपेन की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए और दूसरा फ्यूचर की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट का रिस्पांस बहुत अच्छा आया, तो हम इसको और कैसे अच्छा बढ़ाए और फ्यूचर में और क्या प्लान करें, क्या चेंज करें। कोई मूवी आएगा, लोगों का रिस्पांस अच्छा है, तो उसको हम और कैसे प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग मूवी देखें और इसका सेकंड पार्ट कैसे बनाए। अगर ऐसा है कि ये पार्ट में ही रिस्पांस नहीं आया तो भाई सेकंड पार्ट नहीं बनाना चाहिए। एक मूवी रिलीज होगा, उसके रिस्पांस लोग बहुत ज्यादा देखने जाएंगे, अच्छा मूवी बनेगा तो ऐसा सोचेंगे कि चलो इसका आगे पार्ट और बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर 3 रिलीज होगा, लोगों ने बहुत देखा, लोगों को अच्छा लगा, तो चलो आगे टाइगर 4 बनाते हैं, पठान वर्सेस टाइगर बनाते हैं। एग्जाम्पल एनिमल मूवी आएगा, लोगों का रिस्पॉन्स बहुत गदर आया, वो अच्छा चला, तो आगे और सोचेंगे। तो वो देखना है कि भाई आगे का स्ट्रेटेजी हमारा क्या होना चाहिए। ऐसा है कि भाई यही नहीं चला तो भाई एक काम करो, रहने दो, दूसरा पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, लोग देखने ही नहीं जाएंगे। Thus the advertising post test allows you to measure if the reaction in sales after the launch is not as expected, if the campaign impact has been affected by the advertising actions of the competition, or if the creativity presents some wear and tear etc। some wear and tear मतलब पुरानी चीज है कि यार इसमें कुछ नया नहीं था, वही का वही दिखा रहे हो, कुछ मजा नहीं आया। कई बार नहीं होता, एक मूवीज में एक हीरो था, गरीब फैमिली सा था,
फिर उसने फाइट की और वो सुपर हीरो बन गया, गणपत मूवी आ गया। यार ये कहानियां सुन सुन के बोर हो गए, उसका एक्शन देख देख के बोर हो गए, यही फाइटिंग करता रहता है, तो नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स। तो अभी गणपत का सेकंड पार्ट वो बनाने से पहले सोचेंगे, टाइगर श्रॉफ का एक मूवी थोड़े टाइम पहले रिलीज हुआ था गणपत करके, तो अभी सेकंड पार्ट उसका बनाने से पहले सोचेंगे कि यार पहले पार्ट का ही भी अभी तो कॉस्ट कवर नहीं हुआ है, तो सेकंड पार्ट के पीछे पैसा डाले या नहीं डाले। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है तो कर सकते हो, ये वाला पार्ट खास रखना है। नाउ बेनिफिट ऑफ पोस्ट टेस्टिंग सिंपल है, एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैंपेन, मतलब हमने हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स के लिए एडवर्टीजमेंट किया था, तो क्या उसके ऊपर हमें अच्छा रिटर्न मिला, मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो उसको बंद कर दो अभी आगे। एंड ऑप्टिमाइज द फ्यूचर कम्युनिकेशन, इंप्रूव्स एनी एस्पेक्ट नॉट प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड वैल्यू, मतलब जो पहले वाले में कुछ चीजें नेगेटिव रिस्पॉन्स में लग, देखो ये अच्छा है, सेकंड टाइम लाओगे तो हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, फॉर एग्जांपल मूवी सेकंड पार्ट लाओगे तो हम देखने जाएंगे, बट पहले पार्ट में यार ये चीजें मजा नहीं आई थी, म्यूजिक अच्छा नहीं था, या बीच में थोड़ी स्टोरी ज्यादा खींच ली ऐसा लग रहा था, या रोमांस अच्छा नहीं दिखाया है, तो चलो सेकंड वाले पार्ट में वो जो ड्रॉबैक रह गई उसको हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे, क्योंकि पहले वाले में फीडबैक मिल गया है। हमारा सुपर रिवीजन लेक्चर है, एक में सुपर बैच का रिवीजन का हमको रिस्पॉन्स मिला है, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे तो उसमें क्या चीजें गलत लगी तो उसको हम लोग दूर करें, क्या चीजें अच्छी लगी उसको और करें। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोस्ट टेस्टिंग एडवर्टाइजिंग, ये अगर स्पेशली सेपरेटली क्वेश्चन पूछते हैं तो लिखना है, टाइप्स ऑफ पोस्ट टेस्टिंग, या सिर्फ पोस्ट टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा है ज्यादा मार्क्स के लिए तो उसके अंदर आप टाइप को इलेबोरेट करोगे, जिसमें एड रिकॉल मतलब एड याद आ जाना, रिकॉल मतलब याद आओ, which is usually carried out 24 hours after the start of campaign and aims to evaluate the impact of the launch as well as the recall capacity generated by the advertisement among the target audience. Carried out 24 hours after the campaign, मतलब जैसे ही एडवर्टीजमेंट आ गई 24 घंटे में रिस्पॉन्स लेना शुरू कर दो। आप देखो मूवी रिलीज होगा और उसी दिन से उसके रिव्यूज लेना शुरू कर देंगे, वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 दिन जाने दो फिर रिव्यूज लेंगे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के निकलने वालों के रिव्यूज क्या है, अब देखो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो वो जैसे ही हमारा एडवर्टाइजमेंट चलने लगा तुरंत 24 आवर्स में, एक दिन में उसका रिस्पॉन्स लेना शुरू कर देंगे। तो ये क्या हुआ, एड रिकॉल मतलब तुरंत याद आ जाएगा, हाँ लोगों को कितना याद रहता है, उसकी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ानी है। रिकॉग्निशन टेस्ट, थोड़े टाइम के बाद कितना याद रहा, इन विच यूजर्स आर आस्क्ड to identify the different elements of campaign to measure it effectiveness, मतलब ये लेक्चर हो गया उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करूं एक हफ्ते के बाद, सराउना कर सपोज मैं आपको क्वेश्चन करता हूं तो कितनी चीजें आपको याद रही वो देखने के लिए, मतलब वो एडवर्टाइजमेंट कितनी इफेक्टिव थी। आपने पिछले कितने टाइम से ये एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी होगी, बट फिर भी मैं पूछूंगा जनाब और क्या चल रहा है, वॉक चल रहा है, याद आ रहा है लोगों को, मतलब ये रिकॉल, मतलब ये एडवर्टाइजमेंट रिकॉल करवा देती है। डर के आगे देखो माउंटेन ड्यू याद आ गया, मतलब ये चीज ऐसी है जो कि लोगों को रिकॉग्निशन मतलब याद करवा देती है तुरंत, ये कहा तुरंत हाँ सर इसके पीछे ये होता है, याद आता है। अच्छा रिजल्ट आया, कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क सेलिब्रेशन का पैकेट देना है, तुरंत याद आ जाएगा। देन द रिकॉल टेस्ट is more demanding than recognition test as its objective is to measure, ठीक करना, measure advertising effectiveness based on the spontaneous recall of the campaign, the brand, the product, spontaneous recall मतलब तुरंत तुरंत याद आ गया, जैसे मैंने अभी बोला कि जनाब और क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, डर के आगे तुरंत याद आ गया जीत है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत। Then ad tracking is a continuous measurement study that allows you to analyze the evolution of the impact of the campaign that are carried out as well as their performance according to their time and the environment in which they are exposed. Ad tracking continuous measurement mean ये कंटिन्यूअस हम लोग चेक करते रहेंगे,
जो ऊपर देखा उसमें क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद चेक किया, एक हफ्ते के बाद चेक किया, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हम लोग चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूअस मतलब ट्रैक कर रहे हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस चल रहा है। जैसे अभी यहाँ पर लेक्चर चल रहा है, वहां पर भी चेकिंग चालू है बात, तो ये क्या हो रहा है, वहां पर मैडम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग। तो ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ट्रैकिंग कर रहे हैं यहां से टीचर, दूसरे टीचर्स, तो ये भी करना जरूरी है। एंड सेल्स टेस्ट विच इज यूज्ड टू इवेल्युएट सेल्स रिजल्ट of different advertising campaign or different advertising media. It should be noted that the effectiveness of the campaign is not only measured by the sales achieved, it should also be taken into account that the rest of the action carried out over time also influence the result. मतलब आपने ये एडवर्टीजमेंट दिखाई और इसकी इंपैक्ट क्या है सेल्स के ऊपर, मैंने ये एडवर्टीजमेंट की और बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आ गया। हाँ, सिर्फ इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की, हमारी ब्रांड की एक इमेज, गुडविल भी होती है, तो उसकी वजह से भी लोग आ सकते हैं। अभी शाहरुख खान का मूवी फॉर एग्जांपल डंकी आता है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट आएगी या एडवर्टीजमेंट आती है, अभी वो एडवर्टीजमेंट देख के कुछ लोग मूवी देखने जाएंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसका ट्रेलर देख के ही लोग मूवी देखने के लिए गए, क्योंकि शाहरुख खान है, क्योंकि राजू हिरानी की मूवी है, तो उनका आगे का पास्ट रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे मूवीज बनाते हैं, 3 इडियट्स, मुन्ना भाई, पीके, संजू, मतलब हर एक मूवीज बहुत बढ़िया बनाए है राजू हिरानी ने, शाहरुख खान के मूवी आगे बहुत अच्छा है, तो मतलब मुझे देखना ही नहीं है ट्रेलर में क्या है, या मुझे कुछ जाना नहीं है, मैं तो रिलीज होगा जाऊंगा ही मूवी देखने के लिए। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ट्रेलर देख के ही मूवी देखने के लिए गए हो, पर ऐसा भी होता है कि ट्रेलर देख के भी मूवी देखने के लिए गए हो, तो बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं। तो ये सेल्स टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि क्या हमारी एडवर्टाइजमेंट की इफेक्ट सेल्स पे पड़ी है या नहीं पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल सास इंस्टीट्यूट को कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है, तो आपका सुपर रिविजन लेक्चर देखा इसलिए ज्वाइन किया, सिर्फ वो देख के ही ज्वाइन किया हो ऐसा ना हो, आपके रेगुलर भी यूट्यूब पर वीडियोस बहुत सारे होते हैं, हमने देखे हैं स्टूडेंट्स जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं उनसे भी हमने सुना है, एग्जाम के टाइम पे सर आपके ही मटेरियल से सब लोग पढ़ते हैं, तो हमको पता है कि अच्छा है, इसलिए मुझे तो वैसे भी यहीं पे आना था, तो इसलिए नहीं है कि भाई मैंने बोर्ड लगाया, होर्डिंग लगाया इसलिए स्टूडेंट आए, जरूरी नहीं है, पर सपोज बोर्ड लगाया है तो वो देख के भी लोग आ सकते हैं। तो सेल्स टेस्ट में ये चीज चेक की जाती है। क्लियर? तो यहां पर हमारा पोस्ट टेस्ट वाला भी कंप्लीट हुआ। 99% प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट आने वाला है, ठीक है, 99%। शायद सिंगल कर दे, प्री टेस्ट ही पूछे या पोस्ट टेस्ट ही पूछे तो अलग बात है, बट एक क्वेश्चन कंफर्म जो कि ऑप्शन में आता है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट होने ही वाला है। क्लियर? अभी जो हमारा पहला और दूसरा जो फिक्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। एडवर्टाइजमेंट के अंदर अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सप्लेन प्री टेस्टिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट। प्री टेस्टिंग ही है, बट किस चीज के लिए स्पेसिफिकली, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ये सब में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टीजमेंट या टेलीकास्टिंग एडवर्टीजमेंट स्पेसिफिकली टेलीविजन एंड रेडियो के साथ कनेक्टेड है, ये ध्यान रखना। ब्रॉडकास्ट नॉर्मली रेडियो पर होता है, टेलीकास्ट टेलीविजन पे होता है, और अभी सोशल मीडिया है तो ऑब्वियसली मोबाइल फोन में भी आपको मिलेगा। तो आपको टोटल 4 पॉइंट याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला है ट्रेलर टेस्ट, जो आगे भी हमने देखा कि भाई ट्रेलर आएगा और हम ट्रेलर को चेक करेंगे, आदि पुरुष के ट्रेलर का रिस्पॉन्स क्या आया, नहीं अच्छा आया तो अपने को चेंज करना पड़ेगा। एनिमल मूवी के ट्रेलर का क्या रिस्पॉन्स आया, मतलब आग लगा डाला, तो इसके हिसाब से हम लोगों को पता चलेगा कि आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रखना है। देखो, लार्ज स्क्रीन इन शॉपिंग मॉल शोज द एडवर्टाइजमेंट, ये आपने देखा होगा। आप देखो मूवीज रिलीज होते हैं तो लार्ज स्क्रीन पर आप मॉल में जाओगे तो आपको उसके फोटोग्राफ्स रखे होंगे। अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि कोई बड़े मूवी आते होंगे तो दुबई में बुर्ज खलीफा पे उसका ट्रेलर दिखाते हैं, मतलब और स्प्रेड हो। तो ये पहला है ट्रेलर टेस्ट। और रियल लाइफ like shopping environment is created to measure the consumer behavior. One group is given the coupon to purchase the selective brands and the other group is not given the coupon. The redemption rate of the coupons may give an idea about the effectiveness of test ad. Interviews conducted in the test location, typically either a field research facility in office or shopping mall, for the purpose of the interviewing people in that area. कई बार आपने देखा होगा, अभी ये ट्रेंड कम हो गया है कि आप शॉपिंग मॉल में जाते होंगे ना, सर आपके साथ 2 मिनट बात कर सकती हूँ,
बात कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन कुछ करना कुछ शुरू करेंगे। आप इन ऑर्बिट मॉल में आज भी जाओ, तुरंत 2 मिनट हो सर, नहीं 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 सर कुछ चीज सेल नहीं कर रहा है, फिर थोड़ी थोड़ी बात आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं अल्टीमेटली। तो ये क्या हुआ, ट्रेलर टेस्ट। देन सेकंड थिएटर टेस्ट ड्यूरिंग द रेगुलर शो इन थिएटर। मेन वर्ड ये है, मेन चीजें टिक कर दो। पहले वाले में लार्ज स्क्रीन इन शॉपिंग मॉल, ये मेन वर्ड्स है, ये आ जाना चाहिए, ये हाईलाइट हो जाना चाहिए, फिर उसको आप अपने हिसाब से 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करो। एडवर्टाइजमेंट्स आर शोन इन द रेगुलर स्लॉट्स आर टेस्टेड फॉर रिकॉल। अब देखो मूवी देखने के लिए गए हो, अब पता है कि उस टाइम पे मोस्टली लोगों का फोकस यहीं पे होगा, तो एमडीएच मसाले की एडवर्टीजमेंट आएगी, विको दज्रवंती, आपको एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे थिएटर में। अभी थिएटर में आप कुछ और देख ही नहीं सकते, कंपलसरी वो देखोगे। आजकल तो ऐसा है कि मोबाइल फोन और इंटरनेट है, तो जब तक मूवी चालू नहीं होता है तब तक लोग ये करते हैं, इसलिए वो एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस कम हो गई। बट पहले तो क्या होता था, जल्दी से मूवी चालू हो, ये देखने के लिए हम बैठे हैं, अब उससे पहले ही 2-3 एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे जानबूझ के, क्योंकि लोगों को पता है कि देखना ही है। तो ये क्या हो गया, थिएटर टेस्ट, कि थिएटर के अंदर एडवर्टीजमेंट चलाएंगे और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। देखो तो थिएटर में एडवर्टीजमेंट दिखाई, सिलेक्टेड लोग ही होंगे, इतने ही लोग बैठे होंगे, वही होंगे, उनका क्या रिएक्शन आया चेक करो। तो अपने को कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हैं। देन लाइव टेलीकास्ट टेस्ट, एड्स आर पुट ऑन एयर, मतलब लाइव चालू हो गया, बाय नैरो कास्टिंग और लाइव कास्टिंग, मतलब कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिखाएंगे, लाइव रख दिया, बट ये सबके लिए ओपन नहीं है। लाइक यूट्यूब पर मैं वीडियो रखता हूं तो कुछ वीडियोस पब्लिक है, मतलब कोई भी सर्च कर सकता है, बट कुछ वीडियोस जो है वो प्राइवेट है, अनलिस्टेड है, तो ओपन में कोई सर्च करने के लिए जाएगा ना तो नहीं कर पाएंगे। वो अगर मैंने आपको लिंक भेजी है तो ही आप देख पाओगे। तो ये क्या हुआ, लाइव हो गया है बट सिलेक्टेड लोगों के लिए। अब सिलेक्टेड लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर से मुझे कुछ चेंज करना है तो करूंगा। तो ये लाइव टेलीकास्ट मतलब ऑन एयर हो गया, पब्लिश हो गया, बट बड़े लेवल के ऊपर नहीं, सिलेक्टेड लेवल के ऊपर। एंड क्लटर टेस्ट, it is the method of pre-testing in which commercials are grouped with non-competitive controlled commercial and shown to prospective customer to measure their effectiveness in gaining the attention, increasing brand awareness and coercion and causing the attitude shift। मतलब जो नॉर्मल चीज है, जो कि नॉर्मल दिखानी, उसके साथ उन चीजों को मिक्स कर देंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉमर्शियल चीज के साथ कॉमर्शियल चीज को डाल देंगे, ताकि ये लोग देखने वाले ना तो उसके साथ साथ हमारी चीज भी देख ले। देखो न्यूज़पेपर में कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल न्यूज जो होते हैं वो नॉन कॉमर्शियल होते हैं, वो कि उनको देने ही है, तो भाई आजकल कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसके ऊपर एक आर्टिकल छपा है। अब उसी पेज पर कहीं पर आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगी, पतंजलि का ये आप खरीदो, कैंसर से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। ये क्या किया उन्होंने, एक्चुअली में एडवर्टीजमेंट किया है, न्यूज़पेपर वालों ने भी जानबूझ के वो छापा है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये तो न्यूज है, और न्यूज़पेपर वाले हमारे हेल्थ के लिए कंसर्न करते हैं, इसके लिए कैंसर के बारे में छापा है। और वहीं पर कहीं पर आपको एडवर्टीजमेंट दिख जाएगी जो कि आपको कैंसर से बचाने वाली प्रोडक्ट बेचेंगे। तो ये क्या करते हैं, कॉमर्शियल नॉन कॉम्पिटिटिव के साथ मिक्स कर देते हैं, ताकि लोगों का एटीट्यूड, अटेंशन ये शिफ्ट हो जाए कि यार कैंसर से तो मैंने देखा है कहीं पे कैंसर वाले के साथ तो है ना यही प्रोडक्ट जमता है, क्योंकि आपको जानबूझ के ऐसा दिखाया गया है। ये आपको लगेगा नहीं, पता नहीं चलेगा कि ये तो न्यूज है, मेजोरिटी न्यूज क्रिएट की हुई होती है बाय कॉर्पोरेट्स, और फिर उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको सेल करेंगे, उसके रिलेटेड चीजें आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। क्लियर? तो यहां पर हमारा ब्रॉडकास्ट या टेलीकास्ट का प्री टेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। क्लियर? अच्छे से इसको देखना है, मेन वर्ड जो हाईलाइट किया है वो की वर्ड्स है, वो आपको याद रखने हैं। क्लियर? चलिए नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज प्री टेस्टिंग ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजमेंट। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट मतलब न्यूज़पेपर में, मैगजीन में जो हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट फॉर्म में आपको देखने को मिलता है वो, उसके प्री टेस्टिंग। तो देखो सबसे पहला टोटल 8 पॉइंट है इसके अंदर, 8 मेथड है, यहां पर ही लिख दो नीचे ही, बट याद रखने के लिए आपको टाइटल याद रहना चाहिए। जब भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो क्वेश्चन का टाइटल, उसके अंदर टोटल कितने पॉइंट्स है वो, और पॉइंट के टाइटल, ये आप याद कर लो।
पॉइंट के टाइटल याद रह जाने चाहिए, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन प्रिपेयर किया, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट का प्री टेस्टिंग, तो 4 पॉइंट याद रह जाने चाहिए और उसके कीवर्ड्स, तो मतलब एग्जाम में आपके मार्क्स कंफर्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट है। सबसे पहला है कंज्यूमर ज्यूरी टेस्ट। देखो, अ फ्यू कंज्यूमर, कंज्यूमर ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब क्या होता है? जज, जो कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को जज बनाया जाता है कि ये ज्यूरी मेंबर है जो कि जज करेंगे आप लोगों के लिए। तो यहां पर कंज्यूमर ज्यूरी मतलब कंज्यूमर में से कुछ लोगों को जज के फॉर्म में रखो। तो फ्यू कंज्यूमर्स फॉर्म अ ग्रुप एंड एक्ट एज अ ज्यूरी टू शो देयर प्रेफरेंस फॉर 1 or 2 एड्स आउट ऑफ द सेवरल एड्स। मतलब ये 5 एडवर्टीजमेंट मैंने जो देखी ना, उसमें से ये एडवर्टीजमेंट मेरे माइंड पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट करके गई। ये एडवर्टीजमेंट मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसके हिसाब से हमें ऐसी एड बनानी चाहिए, लोगों को पता चलेगा, जो एडवर्टाइजर्स है उनको भी, देखो ये एडवर्टाइजमेंट कंज्यूमर्स को अच्छी लग रही है। ये 5 एडवर्टीजमेंट मैंने दिखाई, उसमें से ये एडवर्टीजमेंट अच्छी लगी। आप खुद भी ऐसा करते हो, इंस्टा पर कोई फोटो रखते हो तो 5 फोटोग्राफ रखे होंगे, उसमें से इसके ऊपर ज्यादा लाइक्स आए, बाकी सब डिलीट डिलीट डिलीट। मैंने सेल्फी लिए, 15 सेल्फी लिए, एक सेल्फी अच्छा लगा, बाकी सब डिलीट। क्यों लागे छे फोटो? जो तो मस्त लागे था फोटो, आ तो क्यों लागे छे, नहीं सारो लागतो, डिलीट। હવે ખબર પડી ગઈ કે ફરીવાર આવા જ ફોટોઝ, આવું જ એડિટિંગ, આવું જ ફિલ્ટર કરવાનું। तो ये क्या होता है, कंज्यूमर ज्यूरी में फ्यू कंज्यूमर को कुछ एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे और उनको प्रेफरेंस देना होगा कि भाई आप 5 में से कोई भी 2 एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट करो, ताकि हमें पता चले कि कंज्यूमर को, आज मैंने न्यूज़पेपर में इतनी सारी एडवर्टीजमेंट देखी, आपको कौन सी एडवर्टीजमेंट याद रही और आपको कौन सी एडवर्टीजमेंट अच्छी लगी, बताओ। तो उसके अकॉर्डिंगली हम एडवर्टीजमेंट प्रेजेंट करेंगे। देन पोर्टफोलियो टेस्ट। अभी देखो, पोर्टफोलियो टेस्ट इज दिस प्री टेस्ट पोर्टफोलियो ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज यूज्ड। जैसे आप इन्वेस्टमेंट का कैसा पोर्टफोलियो होता है, वैसा एडवर्टाइजमेंट का पोर्टफोलियो। द रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू गो थ्रू अ पोर्टफोलियो, देन इट इज टेकन अवे एंड द रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड व्हाट एडवर्टाइजमेंट डू यू रिमेंबर सीइंग। मतलब आपको 5-10 एडवर्टाइजमेंट दिखाई, पोर्टफोलियो मतलब ग्रुप। अब आप मुझे बताओ, आपको कौन सी एडवर्टाइजमेंट याद रही, पहली कौन सी याद आ रही है वो देखना है। सबसे पहला नाम क्या निकल रहा है, दूसरा नाम क्या निकल रहा है वो देखना है। 5 एडवर्टीजमेंट मैंने आपको एक एक करके 5 एडवर्टीजमेंट दिखा दी और फिर पूछा कि चलो अब ये पांचों की 5 एडवर्टीजमेंट मैं वापस ले रहा हूं, आप मुझे बताओ आपको कौन सी एडवर्टीजमेंट याद रही। तो मुझे पता चलेगा कि देखो ये प्रिंट मीडिया लोगों को याद रह गया, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टीजमेंट करूं। देन प्रीपेड कंपैरिजन टेस्ट, पैड कंपैरिजन टेस्ट, मतलब 2 एक साथ ही दिखाएंगे कि देखो एक ये है, एक ये है, दोनों साथ में रखो और देखो और मुझे बताओ दो क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, मैं भी खुद पहली बार ऐसा बहुत सोचता था कि ये एडवर्टीजमेंट बनाते हैं न्यूज़पेपर में, होर्डिंग्स में, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के फोटोग्राफ क्यों रखते हैं? ये एडवर्टीजमेंट एक्टर का चल रहा है या तिरुपति रिफाइंड ऑयल का चल रहा है? भी करीना कपूर को इतनी बड़ी क्यों दिखा रहे हैं? तिरुपति ऑयल का डिब्बा बड़ा दिखाओ ना। ये तो करीना कपूर का एडवर्टीजमेंट हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो वो लोग बेवकूफ नहीं है, वो चेक करते हैं कि चलो एक में सिर्फ तिरुपति रिफाइंड ऑयल का फोटो रखते हैं, एक में करीना कपूर के साथ रिफाइंड ऑयल का डिब्बा रखा है। अब लोगों को कौन सा ज्यादा याद रहता है? वो करीना कपूर की फोटो थी तो देखना अच्छा लगता था। आप ऐसा मना करो, बट वो डिपेंड करता है कि आप वो प्रोडक्ट के साथ वो चीज दिखाएंगे जो रिलेवेंट है। तिरुपति रिफाइंड ऑयल आप नहीं लेने वाले हो, आपकी मम्मी लेगी, तो मम्मी के हिसाब से कौन से उस रोल में कौन अच्छा लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजमेंट सेट की जाती है। आप देखो कोई शूज परफ्यूम की एडवर्टीजमेंट होगी तो फिर वहां पर दिशा पटनी दिखाएंगे, अभी सिर्फ परफ्यूम की एड है और दूसरा दिशा पटनी रखी है और उसके साथ परफ्यूम का फोटो है। दिशा पटनी को देखना जरूरी है, रणवीर सिंह का फोटो है, रणवीर सिंह को देखना जरूरी है। अब उसके लिए हमारी प्रोडक्ट को देख रहे हैं, तो ये भी होता है। आप भले कुछ भी मना करो, बट हकीकत यही है कि फोटोग्राफ से आप इंप्रेस होते हो। अगर वो नहीं होता तो एडवर्टाइजर्स बेवकूफ नहीं है कि करोड़ों रुपए ब्रांड एम्बेसडर को दे। उनको पता है कि आप इसी चीज की वजह से दिखते हो। आपको एक मैगजीन, आपको एक बुक लेना जिसके अंदर कोई फोटोग्राफ ना हो, नॉर्मल और पढ़ के दिखाना, नहीं पढ़ पाओगे, बट फोटोग्राफ्स होंगे तो इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हम छोटे थे तभी से देखो, बच्चों की स्टोरी होती है तो बाजू में लिखा होगा ना, पर उसका कार्टून पिक्चर बना के रखते हैं, क्योंकि उसकी वजह से लोगों को वो पढ़ना अच्छा लगता है। तो अगर आपने वो फोटोग्राफ्स नहीं रखे इंटरेस्टिंग, लोग नहीं देखेंगे। तो आप सोचो या नहीं सोचो, वो लोग सोचते हैं इन चीजों को।
तो पैड कंपैरिजन डिजाइन in which the consumer is asked to use 2 copies and determine which copy is better appeal to our common sense। मतलब ये दो देखो और आप बताओ तो कि आपको क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे बताओ, तो हम उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजमेंट करेंगे। द पैड कंपैरिजन इज वंडरफुल डिजाइन इफ प्रेजेंटिंग evidence to a jury because of its face value, the face validity. It can be very sensitive testing between 2 copies. Also the paired comparison test is common, often less expensive, ये आना चाहिए, than other method because sample size can be smaller in some instances. Paired comparison testing, however, is limited in the value of for serious ongoing copy testing program. The paired comparison test does not tell us when both the copies are bad, देखो, and does not lend itself to use of normative data। मेन चीज कि दो एक साथ कंपेयर करेंगे जो कि हमारे लिए कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं आपको 5 एडवर्टीजमेंट ऐसे ही दिखाई और बोलूं कि आपको कौन सा याद आ रहा है, यार ये भी था, ये भी था, बट मैं दो आपको साथ में दिखा रहा हूँ फोटो। देखो ये मेरे 2 फोटोग्राफ्स है, ये 2 फोटोग्राफ देखो और मुझे बताओ तो कि ये कौन सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें से एक है ना मुझे सोशल मीडिया पे रखना है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। तो ये कंपैरिजन इजी है, 2 कंपैरिजन आपके साथ होगी तो कंपैरिजन इजी हो जाएगी। आपको कोई भी चीज पसंद करनी है, आप ऐसा बोलोगे कि चलो कपड़े लेने हैं, કયું સારું લાગશે આમ તેમ, બહુ બધું કન્ફ્યુઝન થશે। આ 2 પેન્ટ છે, આ બેમાંથી એક લેવાનું છે, આ સારું લાગે છે, ટાઈમ બચશે તમારું, પણ તમને એવું છે કે આ બધું જ છે, જુઓ તો 2 કલાક પછી બી મને તો કઈ સારું ના લાગ્યું, આવું થશે। ધીસ ઇઝ रियलिटी। बहुत सारी चीजें देखने के बाद भी कंफ्यूजन ही होता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बट लिमिटेड होगा, कंपैरिजन हो कि भाई ये दोनों में से जज करो तो हाँ ये अच्छा लगा, ये मैं ले लेता हूं। देन ऑर्डर ऑफ मेरिट टेस्ट, हियर द रैंकिंग, ऑर्डर आया मतलब सीक्वेंस, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, क्रम। रैंकिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर डन बाय ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड द जूरर्स, मतलब जूरीज। द पॉइंट, remember in given to an average 4-5 copies that they are given to rank। मतलब सिर्फ 2 देके चलो इसमें से कौन सा अच्छा है वो नहीं बता, 5 दे रहे, आप उसको आपके प्रेफरेंस के हिसाब से किसको पहला नंबर दोगे, किसको दूसरा नंबर दोगे, ये बताओ आप। वो कॉफी विद करण नाम से एक शो आता है जिसमें वो क्वेश्चंस करता है कि भाई ये 5 एक्टर्स को अपने कोई भी लुक्स के हिसाब से आप रैंक करो, तो किसको पहला नंबर दोगे, किसको दूसरा नंबर दोगे, किसको तीसरा नंबर दोगे, ये रैंकिंग दो। तो ये क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट टेस्ट, मतलब 2 में से कोई एक चूज करो ऐसा नहीं, ये 5 को आप ऑर्डर में दो कि भाई पहला किसको आप दोगे, फिर इसने क्या नंबरिंग दिया है, फिर उसने क्या नंबर दिया है, इसने क्या नंबर दिया है, उसने क्या नंबर दिया है, सबके ऑर्डर को मैच करेंगे। उसमें से देखो सब लोगों ने पहला इसको दिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 5 एक्टर्स के नाम दूं, रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर है, फिर इमरान खान है, हालांकि वो इतना ज्यादा नहीं चलता है, वरुण धवन है, शाहिद कपूर है, विकी कौशल है। चलो अभी ये 5 एक्टर्स में से किसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट लगता है, आप सीक्वेंस दो, पहला ये दूसरा दे, चलो ऑर्डर दो। तो ये क्या किया मैंने आपको मेरिट के हिसाब से नंबरिंग करने के लिए कहा। अब इसका ऑर्डर अलग हो सकता है, इसका ऑर्डर अलग हो सकता है, इसका ऑर्डर अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उससे हमको पता चलेगा कि ज्यादातर लोगों की पहली पसंद क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर लोगों ने बोला रणवीर सिंह या रणबीर कपूर या विकी कौशल, तो इससे पता चलेगा कि इसको हम मूवी में सिलेक्ट करें, इसको हम एडवर्टाइजमेंट में सिलेक्ट करें, क्योंकि लोगों की पसंद ये है, तो ज्यादातर मूवीज में ये दिखाएंगे। किसी को कुछ कट करना है उनके बारे में तो भी, आप फॉर एग्जांपल पठान मूवी देखोगे तो लास्ट में सलमान खान और शाहरुख खान बैठ के बातें करेंगे, अभी हमसे नहीं हो रहा है किसी और को दे देते हैं, ये वो नया आया है, वो नहीं, वो तो अच्छा नहीं है, वो नहीं कर सकता, वो नहीं है, हम लोगों को ही संभालना पड़ेगा। मतलब दूसरों का कुछ कट करना है तो भी अच्छे से तरीके से कट करना है कि लोगों को अच्छा लगे। ये मूवी है, एडवर्टीजमेंट है, बट ये भी एक तरीके है। तो यहां पर क्या होता है, ऑर्डर देना है, सीक्वेंशियल नंबर्स दो, दैट इज ऑर्डर ऑफ मेरिट टेस्ट। देन मॉक मैगजीन टेस्ट, मतलब डमी, रियल नहीं है, डमी मैगजीन दिखाओ, क्या लग रहा है इसमें आपकी इंपैक्ट क्या हुई। जैसे स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसकी डमी एड्स भी होती है, डमी ऐप भी होती है,
कि आप उसके ऊपर ट्राई करो, फिर आपको अच्छा लगे ना तो एक्चुअली में करना। तो देखो यहां पर क्या होता है, रीडर्स आर टोल्ड द मैगजीन्स पब्लिशर्स इन द इंटरेस्टेड इन इवेल्युएशन ऑफ द एडिटोरियल कंटेंट एंड आस्क्ड टू रीड द मैगजीन एज दे normally would. In an improvement on the portfolio test, ads are placed in dummy magazine developed by the agency और रिसर्च फॉर्म। मतलब क्या होता है कि एक्चुअल जो एडवर्टीज मैगजीन पब्लिश होने वाला है वही मैगजीन वाली ही कंपनी उसका एक डमी भी बनाती है, और फिर रिसर्चर्स या वो कंपनी देखते हैं कि ये कैटेगरी में ये न्यूज में कौन सी एडवर्टीजमेंट चलेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टाइजर से पैसा लेंगे, मार्केटर से पैसा लेंगे। तो वो क्या है, डमी। मतलब एक्चुअल जो दिखाने वाले हैं उसका एक डमी तैयार करो और फिर उसके ऊपर टेस्टिंग करो कि क्या ये अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा, कुछ गड़बड़ हो तो वहीं पे हम लोग पकड़ लें। तो ये क्या होता है, डमी एडवर्टाइजिंग, डमी मैगजीन टेस्ट। मतलब एक्चुअल मैगजीन की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं और चेक करेंगे कि इसमें हम कहां पर एडवर्टीजमेंट देंगे, कौन से कॉन्सेप्ट पर एडवर्टीजमेंट देंगे। The advantage of this method is that it provides a more natural setting than the portfolio test. Readership occurs in the participant's own home. The test more closely and approximates. मतलब एक्चुअली में आप पढ़ो तो ये क्या होता है, ये आपको मैं एक्चुअली में बताऊं कि ये चेक किया जाता है कि आप पढ़ रहे हो तो रीडर की नजर कहां पर जाती है। आप खुद कभी भी ऑब्जर्व किया हो, आप पेज टर्न कर रहे हो, आपके हाथ में कोई बुक आई, कोई मैगजीन आई, सबसे पहली नजर कहां जाएगी, फ्रंट पे और बैक पर। सबसे पहले आपकी नजर ऑब्वियस है कि सबसे पहला फ्रंट कवर क्या दिख रहा है, बैक कवर क्या दिख रहा है। तो आप देखना कि फ्रंट पेज पर एडवर्टीजमेंट का चार्ज ज्यादा होता है, लास्ट पेज पर एडवर्टीजमेंट का चार्ज ज्यादा होता है। अभी हम अंदर के पेज पर गए, ये पेज हम फोल्ड कर रहे हैं, तो पेज के ऊपर सबसे पहली नजर नॉर्मली कहां पर जाती है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, अभी फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, ये कोई भी मैगजीन है, आप इसको समझ लो। अभी मैं इसको पेज ओपन कर रहा हूं तो एज अ ह्यूमन आपकी सबसे पहली नजर नॉर्मली कहां पर जाती होगी, राइट साइड पर पहले नजर जाएगी। उसमें भी स्पेसिफिक जाए ना तो राइट साइड ऊपर ज्यादा नजर जाएगी, नहीं, क्योंकि हमारा नेचर माइंड ये है कि देखो ऐसा करते हो ना तो एक्चुअली में शुरुआत यहां से होती है, तो आपकी आई वहां पर कैच हो जाएगी। नॉर्मल यहां पर सबसे ज्यादा आपकी नजर जाती है, तो इस पार्ट में एडवर्टीजमेंट देनी चाहिए, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों की नजर यहां पर जाती है। यहां पर आप बाद में देखोगे, बीच के पेजेस में एडवर्टीजमेंट होगी तो कम देखोगे, पहले ऐसे देखते हैं और फिर पेज टर्न किया तो यहां पर नजर जाती है, तो उसके अकॉर्डिंगली एडवर्टीजर्स देखेंगे। तो ये डमी मैगजीन में ये पहले चेक किया जाता है और फिर देखा कि लोगों की नजर ऐसी होती है, इस तरह से देखते हैं, तो फिर वहां पर एडवर्टीजमेंट एक्चुअल वाले में दिखाओ। देन डायरेक्ट मेल टेस्ट, ये तो पता ही है कि मेल करे, हालांकि अब पुरानी टेक्निक हो गई। डायरेक्ट मेल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, हालांकि आज के टाइम में कॉमन नहीं है, जब नया नया इंटरनेट था उस वक्त ये अच्छा था। फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग दैट कन्वेज इट्स मैसेज स्ट्रेट टू द कस्टमर। मतलब एडवर्टाइजर जो है सीधा अपने को ही मेल कर देंगे। अब वही चीज वो इंस्टा पर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं कि आपका व्हाट्सएप नंबर होगा, उसके ऊपर सीधा एडवर्टीजमेंट आपका उनकी एडवर्टीजमेंट आ जाएगी। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपका नंबर लेंगे, नंबर लिया तो उनके डेटा में स्टोर हो गया, अभी उनकी जो भी प्रोडक्ट होती है वो आपको दिखती रहेगी। आप ऑनलाइन एक बार कुछ भी ऑर्डर करो, इंस्टा से कुछ भी बाय करो, फिर देखना उसकी कंपनी की एडवर्टीजमेंट आपको आपके इंस्टा में बार बार, फेसबुक पर बार बार दिखती रहेगी। हालांकि पहले था डायरेक्ट मेल, पहले मेल करते थे, अब ये चेंज हो गया है। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, मतलब 1 to 1 क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग एलिसिट्स अ फुल रेंज ऑफ रिस्पॉन्स, ये जो स्टेटिस्टिक्स में भी होता है ना, रिस्पॉन्स लेते हैं, क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन, डायरेक्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, भी एक एक को क्वेश्चन करो और डेटा कलेक्ट करो, बस ऐसा है। elicit the full range of response from which the researchers can infer how well advertising message convey the key copy point। मतलब एक एक करके क्वेश्चन करो, देखो तो कि उनको कितनी चीजें याद रही है, कैसे याद रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अपनी एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करेंगे। इट्स स्पेशली इफेक्टिव फॉर टेस्टिंग ऑल्टरनेटिव एड्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब मैंने 5-6 एडवर्टीजमेंट बनाई है, 5-6 एडवर्टीजमेंट दिखाई और फिर आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, उसमें से आपको कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा याद रह गई, उसको फिर मैं फाइनल एडवर्टीजमेंट में रखूंगा।
तो ये प्री टेस्टिंग लेवल पर ज्यादा यूज करते हैं. द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉपी रिसर्च इज द डेप्थ इंटरव्यू, a lengthy one-on-one personal interview conducted directly by the copy researchers. हालांकि इट्स अ वेरी मनी कंज्यूमिंग कि उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन करो, डिटेल में क्वेश्चन करो, लेंथी हो मतलब ज्यादा टाइम लो. मतलब आप फॉर एग्जांपल इन ऑर्बिट मॉल में घूमने गए हो और रिसर्च आप बैसो यहाँ बैसो, हमारे तुमने क्वेश्चन पूछवाना चाहो जल्दी पूछो, 1 कलाक लाग से. अभी 1 कलाक में मेरी एग्जाम हॉल में नहीं बैठता हूँ, इन ऑर्बिट मॉल में मैं जहां पर घूमने और देखने के लिए आया हूँ वहां पर मैं तुमको देखूं वो भी 1 घंटे और क्वेश्चन का आंसर करूं. चलट आता हूं 2 मिनट 2 मिनट 1 मिनट कॉल कॉल ऐसा करके हम लोग पतली गली से निकल लेंगे. पर ये क्या होता है कि भाई ये हमको ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है. अभी वही चीज कहां पर करनी है उसके ऊपर डिपेंड है. आप मॉल में करोगे तो वो नहीं चलेगा. अब वही चीज फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम हॉल में रख दूं तो हाँ सर आम भी पेपर में तो पूछो ना बीजा कोई क्वेश्चन पूछो ना હું जा वापिस एग्जाम्पल છે. मतलब कहां पर आप ये कंडक्ट करवाते हो, कौन से क्वेश्चन करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड लास्ट वन, फोकस ग्रुप, अ नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट convened by the interviewer to discuss the question or issue relating to the research topic. The interviewer's role is to facilitate and moderate the discussion and ensure it covers the key questions and issue. मतलब यहां पर वो क्या करेगा, एक तरह से ऐसा समझो कि न्यूज एंकरिंग में एंकर क्या करता है, भाई तुम दो लोग डिस्कस करो, मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं दोनों के बीच में एक लाइन बना के चलूंगा ताकि सब लोग पूरी चीजें डिस्कस कर ले और मैं वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकूं. तो नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट कन्वेंड बाय द इंटरव्यूअर टू डिस्कस द क्वेश्चन, मतलब कुछ लोगों को मैंने रखा, चलो ये क्वेश्चन आप लोग आपस में डिस्कस करो, मैं आप लोगों को ऑब्जर्व करता हूं, अगर आप आउट ऑफ लाइन चले जाओगे तो मैं फिर से नहीं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, आप फिर से वापस आ जाओ, ये काम करूंगा. आप लोगों को खुद डिस्कशन करने के लिए दे दूंगा कि ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट्स है, आप डिस्कस करो. क्लियर. तो ये क्या हो गया, फोकस्ड ग्रुप. क्लियर. तो ये 8 तरीके हैं प्रिंट मीडिया प्री टेस्टिंग के लिए. ठीक है, प्रिंट मीडिया के लिए ये चीज खास ये आपको याद रखना है, प्रिंट एडवर्टीजमेंट या प्रिंट मीडिया प्री टेस्टिंग. क्लियर. तो यहां पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, उसके साथ साथ ये पूरा यूनिट, इसी में से आपको सारी चीजें आने वाली है. स्पेशली जो आगे हमने क्वेश्चन किया प्री टेस्टिंग पोस्ट टेस्टिंग वाला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्लियर. तो यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है. आई होप कि सब लोगों को समझ में आया होगा. चलिए यहां पर मैं मेरा लेक्चर एंड करता हूं. गॉड ब्लेस यू ऑल.